सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार मैं अपने को होस्ट से जानना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल? यस दादा। थैंक यू, थैंक्स a lot to all of you. Am I audible? To all of you, am I audible? Come to the chat box, please. Say yes or no. Great. Thanks a lot. So, are you ready? Just type ready in the chat box, please. Are you ready? सभी का जवाब आना चाहिए और तब तक मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर देता हूं। राइट, चलिए जी। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टूल किट की। एक डोनर के साथ अगर हमें बातचीत करनी है, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप एक नंबर से बात कर रहे हैं, दैट इज ए नंबर ओनली। वो आपके लिए एक नंबर होता है, अननोन होता है। चाहे वो आपको डोनर्स डाटा के रूप में मिला हो, चाहे आपको किसी भी अननोन सोर्सेज से जो है आपको कोई भी डाटा मिलता है, दैट इज ए नंबर ओनली। वो क्या होता है आपके लिए? केवल एक नंबर। कुड वी प्लीज रिपीट यस्टरडेज इन ए शॉर्ट ब्रीफ? चलिए जी सर, यस्टरडे हमने कुछ खास डिस्कशन नहीं किया था, सिर्फ मेन मेन हमने बातें बताई थी कि किसी भी डोनर को, किसी भी नंबर को डायरेक्टली आपको डोनेशन के लिए अप्रोच नहीं करना है। राइट? ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है कि आप उस डाटा सोर्स को खत्म कर दें। क्लियर? इसके लिए एक पर्टिकुलर कल्टीवेशन प्रोसेस होता है। वो कल्टीवेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैंने आपको कल बताया था। कल्टीवेशन प्रोसेस कहता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ पहले कम्युनिकेशन इंगेज कीजिए। राइट? कम्युनिकेशन इंगेजमेंट के बाद आप उसको रिडायरेक्ट कीजिए कॉल टू एक्शन पर। राइट? यानी कि वो कोई भी कदम उठाए, चाहे आपने उससे फॉर्म भरवाया हो, चाहे आपने उसको जो है साइट विजिट करने के लिए कॉल टू एक्शन क्रिएट किया हो, चाहे आपने उसको जो है मैसेज क्रिएट करने के लिए जो है कॉल टू एक्शन किया हो, वट आपको कॉल टू एक्शन क्रिएट करवाना है। ओके? और जब आपका कॉल टू एक्शन क्रिएट हो जाता है, दीपक गोस्वामी जी वीडियो बंद कर लीजिए। चलिए, तो जब आपका कॉल टू एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब आपको उसे डोनेशन के लिए अप्रोच करना है। बड़ा एक छोटा सा मैंने जो है सिस्टमेटिक फंडा आपको बताया था, तो उसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को कहा था कि आज के लिए आप तैयार होकर आइएगा। राइट? आज के लिए ऑलमोस्ट सभी लोग जो है तैयार होकर आ गए होंगे। आई थिंक सो एंड आई होप सो कि आज सभी लोग जो है आज की तैयारी करके आएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि आपको डोनर कम्युनिकेशन के लिए, जब हम बात करते हैं डोनर कम्युनिकेशन की, हमारे मोस्ट ऑफ द जो डोनर्स होते हैं वो अवेल होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग जिस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं वो है व्हाट्सएप। आप और हम अपनी निजी जिंदगी में से जब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप सबने नोट किया होगा कि हम सुबह उठते ही अपना फेसबुक चेक करें ना करें, हम अपना यूट्यूब चेक करें ना करें, हम ट्विटर चेक करें ना करें, लेकिन हर व्यक्ति उठकर सबसे पहले अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करता है।
दिन में जितनी बार वो अपनी जेब से अपने मोबाइल को ऑपरेट करेगा, बाहर निकालेगा कुछ भी करने के लिए, सबसे पहले वो अपने अनरीड मैसेजेस को चेक करता है। यानी कि अगर हम बात करें हमारे डोनर्स की, वो हमारे डोनर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम ज्यादा एफर्ट जो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में लगाएं, हम यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट में लगाएं या अन्य चीजों पर लगाएं, वो हमें अपने विवेक से फैसला लेना है। और हमारा विवेक, आप सबका नहीं कह रहा, मैं अपना कहता हूं, मेरा विवेक ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द पर्संस आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पर लोग अवेलेबल हैं, उनका डाटा हमें कहां से मिले? मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। चलिए, हियर वी आर। आपको बताया गया था कि theNGOguru.in पर आपको लगभग 130 करोड़ से अधिक लोगों का डाटा हम प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं अगर कोर्सेज पर जाता हूं तो यहां पर आपको डोनर्स डाटा का एक सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर हमने 130 करोड़ प्लस डोनर्स का डाटा जो है प्लेस कर दिया है। और जो हमारे फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, उनके लिए एक और डाटा हम लोग कल या परसों अपडेट करने वाले हैं, जो कि इससे भी ज्यादा है और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल भी है। अब इंटरनेशनल डाटा का हमें फायदा क्या होगा? सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग या मेल मार्केटिंग जो होती है, वो नेशन बाउंडेशन को नहीं चेक करती है। यानी कि जब हम अपने डोनर्स के साथ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जब हम उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर हम उनसे मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहां पर एक छोटा सा फर्क जरूर महसूस होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे कि हम विद इन इंडिया अगर हम कांटेक्ट करते हैं, तो विद इन इंडिया अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें डोनेशन चाहिए, तो हमारे पास क्या विकल्प होता है? सामने वाले व्यक्ति ने हमें 1 रुपया, 2 रुपए या 10 रुपए जो भी भेजा, वो उतना ही होता है जो सामने वाले व्यक्ति ने हमें भेजा है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जैसे रुपया चलता है, ऐसे ही नेपाल में टका चलता है। ऐसी अगर हम अदर जो देशों की बात करते हैं, तो वहां अलग अलग करेंसीज चलती हैं। और अगर मैं इन करेंसीज की बात करता हूं, मान लीजिए हम डॉलर की बात करते हैं, तो जैसे हम अपने यहां पर 1 रुपए की कोई खास वैल्यू नहीं समझते, तो वैसे ही वहां पर विदेश में जो डॉलर होता है, उस डॉलर की वैल्यू उनके लिए उतनी ही बराबर होती है जितनी आपके लिए 1 रुपए की होती है। तो अगर आपको विदेश के किसी फंडर से, विदेश के किसी डोनर से वही 1 रुपया डॉलर के रूप में मिलता है, तो वो यहां पर 84 रुपए की वैल्यू रखता है। तो मैं चाहता हूं कि इस मास्टर क्लास के अंदर, ये जो 3 दिन की मैंने आपको वर्कशॉप दी है, इस वर्कशॉप के अंदर मैं चाहता हूं कि आप नेशनली प्लस इंटरनेशनली जो है डोनेशन क्रिएट कर सके। राइट? उसके लिए नेशनली जो डाटा है वो ऑलरेडी एनरोल कर दिया गया है कोर्स सेक्शन के अंदर, और इंटरनेशनली डाटा यानी कि कुछ रिफाइंड डाटा है नेशनल का और कुछ रिफाइंड डाटा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का, वो कल की डेट में अपडेट कर दिया जाएगा। और जो हमारे फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, केवल वही उसको जो है अचीव कर पाएंगे, वही लोग जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। राइट? मैंने कल आपको बताया था कि आपको एक प्लेटफॉर्म के साथ रेडी रहना है, क्योंकि अगर हमें इस डाटा के साथ, क्योंकि इस डाटा के अंदर हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया और कुछ डाटा के अंदर आपको यहां पर उनका मेल आईडी भी रिसीव होगा। राइट? अगर हमें काम करना है व्हाट्सएप पर, यानी कि नंबर्स पे, हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं केवल मैसेजिंग की, क्योंकि उसके अंदर मेल भी है। मेल मार्केटिंग हम किसी और वर्कशॉप में सिखाएंगे, अदरवाइज हमने अपने कोर्स में दी हुई है आपको, ठीक है, कि मेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। अभी हम फिलहाल बात करें केवल व्हाट्सएप ऑटोमेशन की। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए जब हमें कोई टूल चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि WA नोटिफायर का सेटअप हमने पिछली वर्कशॉप में आपको दिया था। संडे और मंडे 2 दिन हमने लगातार वर्कशॉप दी थी आपको, और उसके अंदर हमने व्हाट्सएप WA नोटिफायर का सेटअप आपको सिखाया था, जिसका लाइव टेलीकास्ट परसों की डेट में, यानी कि शायद आज 17 है, तो 19 या 20 की डेट में आपके चैनल पर लाइव हो जाएगा। चैनल कौन सा होगा कई लोगों को यह नहीं पता, फिर से सजेस्ट कर देता हूं, फिर से बता देता हूं। जैसे ही आप अपने इंटरफेस पर आते हैं,
theNGOguru.in पर एक बार मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग यहां पर प्रेजेंट हैं, आपके फोन में, हेलो, आपके नमस्कार। पीसी में, जो भी आपके सामने अवेलेबल हो, उस पर मैंने आज एक वीडियो लॉन्च कर दी है ऑलरेडी व्हाट्सएप सेटअप की, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। रात के 8 बजे वो पब्लिश हो चुकी है। चलिए जी, मैं आपको बता रहा हूं कि वो वीडियो कहां पर रहेगी। आप जब इस प्लेटफॉर्म पर नीचे सेक्शंस पर आते हैं, यहां पर आने के बाद कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं, जैसे सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आपको क्लिक कर देना है, यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर देना है और आप उस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन चैनल है, जिस पर आपको आज रात को जो है वीडियो मिली होगी लाइव सेटअप की, व्हाट्सएप वाले की, और साथ ही साथ हमने ग्रांट्स को कैसे इजी बनाया, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिली होंगी। राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड लिंक की। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक लिंक आपको दिया गया है। काफी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो उनको लिंक्स वगैरह मिलने में दिक्कत आती है। यहां पर क्लिक करके हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, थर्ड, यहां पर दिया हुआ है सोशल हब, अपने प्लेटफॉर्म का एक ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको क्लिक करके उस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको सोशल लर्न का जो ऐप है वो दिखाई देता है। राइट, बात करते हैं सेकंड, ये जो लास्ट है अपना लिंक, इस पर आपको दिया गया है उस चैनल का लिंक जिस चैनल पर सारी वेबिनार रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं। राइट, और ये वेबिनार रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहां पर, आपको मैं शो आउट कर देता हूं। ये जो आपकी वेबिनार्स होती है, देखिए यहां पर सभी वेबिनार्स डाली हुई हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी जो वेबिनार होती है वो लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे की हो जाती है, तो उनको स्प्लिट कर दिया गया है 20-20 मिनट के अंदर। राइट, तो ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। वो एक्सेसिबल तभी है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। राइट, तो ये आप जो है सब्सक्राइब करना या नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आपका नोटिफिकेशन ऑफ है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब कोई वीडियो पब्लिक की जाएगी, यानी कि जब आप सब्सक्राइबर होते हैं तो आप उस वीडियोस के लिए जो प्राइवेट की गई हैं उनको सर्च करने के लिए, उनको देख पाने के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन उनको आप तभी देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करके जो है लिंक पर क्लिक कर चुके होंगे, तो वो वीडियोस यहां पर जो है पब्लिश हो जाती हैं, दिख जाती हैं आपको। राइट, चलिए जी, अब अगर आपने अभी तक ये नहीं किया था तो इस चीज को आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? Say clear in the chat box, please. Say clear in the chat box, please. अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट, चलिए जी, अब बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे, वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे हमने व्हाट्सएप नोटिफायर सिखाया था, तो व्हाट्सएप नोटिफायर आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप नोटिफायर वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे या उनकी सेटिंग्स उनसे नहीं हो पाएगी, तो एक पेड सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि विश्वसनीय है। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बोट मास्टर, BOTMASTER .co.in। राइट, हमें सर्च करना है botmaster.co.in। जब आप इसको सर्च करते हैं, काफी लोगों ने क्या गलती की है, मैं वो गलती बता देता हूं। आप यहां पर सर्च करते हैं botmaster.co.in। राइट, यहां पर सर्च मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी जगहों पर उलझ जाएंगे। काफी लोगों ने मुझे आज कॉल भी किया था कि सर हम यहां नहीं पहुंच पा रहे, वहां नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, कोशिश कीजिए, जो ये ऊपर का इंटरफेस होता है आपका, सभी को दिख रहा होगा, यहां पर डायरेक्टली डालिए boatmaster.co.in। राइट, यहां पर जैसे आप डालते हैं आपके सामने इंटरफेस खुल कर आएगा। यहां पर आपको आना है प्राइसिंग पर आने के बाद आपको यहां पर कुछ वर्जन्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो, या जो एडवांस फीचर्स के साथ अवेलेबल सपोर्ट, ऑन कॉल सपोर्ट के ऊपर जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, वो है 799 का। इसको आपको बाय करना है, फ्रॉम इंडिया पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। राइट, आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म से आप इस चीज को परचेज कर रहे हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने इस साइट के बारे में जाना है।
ये साइट किसी और की है, ये प्लेटफॉर्म किसी और का है, सिर्फ हमारा उनसे टाई अप है कि भाई हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए, हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए आप कुछ रियायत करें। तो उन्होंने हमें एक कूपन कोड दिया हुआ है जिसको आपको टाइप करना है NNFOI। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर आपको कॉस्ट दिखाई दे रही है 799, वो ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज हो जाती है। मैं आपको वापस शो कर देता हूं। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो घट जाती है, यानी कि इस कूपन से आपका डायरेक्टली 150 रुपए रिबेट हो जाती है, छूट मिल जाती है आपको। तो यहां से आपको प्लेटफॉर्म रेडी कर लेना है, आपको उस प्लेटफॉर्म पर जो है अवेल हो जाना है। अब आप उस प्लेटफॉर्म पर अवेल हो चुके हैं, इस उम्मीद के साथ, सर चैनल सर्च नहीं हो रहा है, चैनल के लिए मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूं, दी NGOguru.in। मैं आप लोगों के साथ जो है चैनल प्लेटफॉर्म जो है सर्च कर देता हूं, सॉरी शेयर कर देता हूं, चैट बॉक्स के अंदर चेक कर लीजिएगा। टीम से भी मेरा निवेदन है, टीम से भी निवेदन है मेरा एक बार कि वो लोग भी शेयर कर दें। चैनल लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसका कूपन कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, NNFOI, दिस इज द कूपन कोड। और साथ ही साथ इस वेबसाइट का मैं लिंक भी आपको शेयर कर देता हूं, चैट बॉक्स के अंदर आपके साथ वो भी शेयर कर दिया गया है। लीजिए, मैंने तीनों चीज आपके साथ शेयर कर दी है, मैंने तीनों चीज आपके साथ शेयर कर दी हैं, चेक कर सकते हैं आप, राइट। चलिए, आई थिंक सो यहां पर अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आप यहां पर जो है रेडी रहिएगा, राइट। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करते हैं तो जो आपने यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो आपने यहां पर अपना मेल आईडी दिया है, उस पर आपके पास की डिलीवर हो जाती है, उनका यूज करके आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जहां पर डाउनलोड का, यहां पर एक जिप फाइल मिलेगी आपको, जिप फाइल पर आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो मेल पर जो लॉगिन आईडी, सॉरी, जो आपको मेल पर आपको की एक्टिवेशन की मिलती है, उस की को वहीं से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। उसको टाइप करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो एक्टिवेशन में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। वहीं से कॉपी करना और पेस्ट कर देना है, राइट। आई थिंक सो यहां तक सभी लोग कल के प्रोसीजर को फॉलो अप कर चुके थे और आज आप सभी लोग अपने उस बोट मास्टर के साथ रेडी हैं। इफ आर यू रेडी, से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए, से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया, प्लेटफॉर्म पर आप जब जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आपको जो है 130 करोड़ डॉलर्स का डाटा यहां पर अवेलेबल करा दिया गया आपको। लेकिन जो लोग हमारे फुल एक्सेसीज हैं, यानी कि जिन लोगों ने फुल कोर्स की एक्सेस ली हुई है, उनके पास एक और जो है आपको एडिशनल एक और कोर्स दिया जाता है, एक और डाटा शेयर किया जाता है आपके साथ। वो डाटा नेशनल प्लस इंटरनेशनल रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्स एक्सेसीज के लिए, उसको आप अलग से परचेज नहीं कर सकते, राइट। चलिए, बोट मास्टर के साथ आप रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे का प्रोसीजर क्या होगा। चलिए जी, आगे का प्रोसीजर बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया कि जो भी अपडेट्स हैं, जो भी मीटिंग के लिंक हैं, आपको कोई वर्कशॉप छूट गई आपसे तो वो वर्कशॉप आपको मिलेगी इस लास्ट वाले वेबिनार रिकॉर्डिंग, क्लियर लिखा हुआ इस पर, क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर वेबिनार रिकॉर्डिंग्स। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के 72 घंटे के बाद आपको एक्सेस मिलती है कि आप हमारे वेबिनार रिकॉर्डिंग्स को चेक कर पाते हैं या उनको रिसीव कर पाते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि आगे का स्टेप क्या रहेगा। आगे के स्टेप में बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एक डोनर के साथ कम्युनिकेशन के लिए
हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कल्टीवेशन प्रोसेस। कल्टीवेशन प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल आपको सेट करके बता देता हूं। मान लीजिए आपने अपने परिक्षेत्र में पिछले काम को मत उठाइएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले काम की दुहाई देकर डोनेशन लेने का प्रयास मत कीजिएगा। आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट इंस्टेंट वर्किंग पर मिलते हैं। राइट? इंस्टेंट वर्किंग इन द सेंस, आपके पास कोई प्रोजेक्ट, कोई काम हो अथवा नहीं, आप चाहें 100, 50, 200 रुपए खर्च करके आप किसी गरीब बच्चे का जन्मदिन केक काट सकते हैं। आप गरीब बच्चों को 10, 15, 20 बच्चों को आइसक्रीम खिला सकते हैं। आप 5, 10, 15, 20 बच्चों को जो है पिज्जा खिला सकते हैं। मतलब एक, जिन बच्चों की पहुंच में वो चीज नहीं है, वो चीज करते हुए, वो काम करते हुए आप किसी गरीब परिवार को राशन दे सकते हैं। राइट? जो भी आपको लगे, इंस्टेंट वर्क जो आपने उसी समय किया हो। कोई बार आपने देखा होगा रोड साइड जो बेगर्स होते हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता होती है कि कपड़े फटे हुए होते हैं, बाल बेकार से होते हैं। आप एक मतलब आप नाई भले ही ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप इतना काम कर सकते हैं, उसके जो उलझे सुलझे बाल होते हैं उनको काट सकते हैं, उसको नहला सकते हैं, उसको किसी के यूज किए हुए कपड़े आप उसको पहना सकते हैं। इस प्रकार का आप जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखते हुए, ऑथेंटिसिटी इन द सेंस कि आपने जब वो काम किया तो वहां पर काम करने वाली संस्था के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। इन द सेंस, मैं यहां पर बैठा हूं कि मैं, आप मुझे सब देख पा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भाई मैं कौन हूं। अगर इस टी शर्ट की जगह मेरे पास मेरी माधव वाली टी शर्ट होती, मेरी एनजीओ वाली टी शर्ट होती, तो सबको पता लग जाता है इस लोगों को देखते हुए कि भाई सर की संस्था का नाम माधव जन कल्याण फाउंडेशन है। राइट? तो हर जगह बैनर लेके पहुंचना, आई डोंट थिंक सो दैट्स ए क्लेवर थिंग, कि वो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। एक बैनर को बनवाने भी 150 रुपए लगी जाते हैं। क्यों ना एक टी शर्ट डेवलप करा ली जाए, एक टी शर्ट को प्रिंट करा लिया जाए जो कि आपके और आपके टीममेट्स के पास हो, और आप सभी उस टीम में जो है, उस ग्रुप के अंदर आप जो है जाएं और वहां पर वो काम करें। अब बात करते हैं रियल टाइमिंग की। रियल टाइमिंग के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। आज के समय में हर एक यूजर के पास 2 मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल के अंदर आप चाहें तो रियल टाइमर सेट कर सकते हैं, रियल डेट एंड टाइम। तो यहां पर जैसा कि सब देख पा रहे हैं 9:22 हुए हैं। ठीक है, डे आपको दिखा रहा है कि कौन सा डे है, थर्सडे 8 तारीख, सॉरी 17 तारीख 8वां महीना। राइट? ये आपको ऑलरेडी दिखा रहा है। अब इस पोज के साथ मैं अपनी कोई सेल्फी ले लेता हूं, और पीछे जिन बच्चों की मुस्कान, जिन्हें मैंने मुस्कान पहुंचाई है, जिन लोगों को मैंने हेल्प की है, अगर वो मेरी वर्किंग पीछे दिखाई दे रही है, उस सेल्फी के अंदर दिखाई दे रही है, वटएवर जिस प्रकार से भी आप अपना डाटा क्रिएट करते हैं, तो वो एक ऑथेंटिक डाटा हो जाता है और बिल्कुल फ्रेश डाटा होता है। फ्रेश डाटा इन द सेंस, अगर आपको कल व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, आज मैं आपको सिखाऊंगा, कल आपको करनी है, तो कोशिश कीजिए उसको कल ना करके परसों कीजिएगा। और परसों भी तब करना है जब आप परसों ही सुबह सुबह कोई काम करके आए और दोपहर में या शाम को समय मिलते ही उसकी व्हाट्सएप मार्केटिंग कर दें। क्योंकि सेम डे आज आपने काम किया और आज का ही अपडेट अगर मेरे पास है, तो हर एक व्यक्ति उसको ऑब्जर्व करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपके सामने कल का अखबार रखूं, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? से यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं आपके सामने कल का अखबार रखूं, बीते हुए कल का, यस्टरडे का, तो आप पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं। एक यूजुअल मेंटेलिटी जो एक व्यक्ति की होती है, ध्यान रखिएगा, हमें जब डोनर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके दिमाग को पढ़ना होता है। हालांकि इस 3 दिन की वर्कशॉप में मैं जितना आपको डीपली समझा सकता हूं उतना डीपली समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूं इस पर्टिकुलर क्षेत्र की, पर्टिकुलर कोर्स की, तो डोनर कम्युनिकेशन टूल किट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इस कोर्स के अंदर एक टूल किट होती है। ठीक है, उस टूल किट के अंदर एक नेविगेशन गाइड होती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है हमने चैप्टर्स बनाए हुए हैं। जब आप कोर्स को एक्सेस करेंगे, यानी कि जब भी आप रोड मैप लेंगे उस कोर्स, जब आप उस कोर्स को एक्सेस करेंगे, फुल कोर्स एक्सेसिस को जब वो मिलेगा, तो वहां पर आप पाएंगे कि हमने एक बकायदा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि आपका पहला चैप्टर किस चीज से रिलेटेड रहेगा, आपका सेकंड चैप्टर किस चीज से रिलेटेड रहेगा, थर्ड चैप्टर किस चीज से रिलेटेड रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर जो है हमने कॉन्फ़िगर की हुई हैं। मैं सिर्फ आपके साथ
उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो है, एक लेसन मैं आपके साथ इन 3 दिनों के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि वहां पर 10 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, राइट। मैं सिर्फ यहां पर एक चैप्टर, 3 दिन का समय इतना पर्याप्त होता है, और शायद मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि एक एक या 2 घंटे की क्लासेस में वो कोर्स पूरा नहीं हो सकता, जिस कोर्स के अंदर कम से कम अगर मैं उसको लिखना शुरू करूं तो 132 या 140 पेज हो जाएंगे। तो मैं जितना ब्रीफली आपको और शॉर्ट तरीके में समझा सकता हूं तो समझाने का प्रयास करूंगा। आपने, क्योंकि उस कोर्स के अंदर एक चीज आती है कि भाई आपको डोनर के साथ कम्युनिकेट करने से पहले ना उस पर रिसर्च करनी होती है, उनके माइंड रीडिंग करनी होती है। तो माइंड रीडिंग के लिए एक रिसर्च प्रोसेस दिया गया है उस कोर्स के अंदर, आपको बताया गया है कि कैसे आपके अपने डोनर से कुछ सवाल करने हैं, उनके माइंड को कैसे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको अपना रोड मैप बनाना होता है कि डोनर कम्युनिकेशन हमें किस प्रकार से लेके चला, क्योंकि हर एक एरिया की क्वालिटी अलग अलग है। जो लोग दिल्ली के अंदर इजीली डोनेशन प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग झारखंड में इतनी इजीली डोनेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो संस्था दिल्ली, कर्नाटका, केरला, किसी भी क्षेत्र में जाओ, अच्छा डोनेशन कर रही हो, आप उसका स्टेट चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो वो रिजल्ट वहां नहीं मिलेगा जो मिलता है, राइट। तो किस स्टेट के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल सर, जीपीएस मैप कैमरा के हिसाब से भी आप फोटो ले सकते हैं, उससे आपकी लोकेशन और रियल टाइम जो है वो सारी चीज आ जाती है। थैंक यू फॉर द सजेशन। अब करना क्या है, माइंड रीडिंग जब हम करते हैं डोनर की, तो हम ये पाते हैं कि एक डोनर ना रियल टाइम डाटा पर विश्वास करता है। तो रियल टाइम डाटा आपको क्रिएट करना है, राइट। कोशिश कीजिए आज सुबह आपने जो काम किया उसकी आप दिन में मार्केटिंग कीजिए, राइट। अब वो मार्केटिंग करनी कैसे है बता देता हूं, चलते हैं अब उस प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म मैंने आपसे कहा था कि आपको उसके साथ रेडी रहना है। चलते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है बोट मास्टर पर रेडी रहना है। देखिए ये मेरा बोट मास्टर है, मैंने आज कुछ मैसेजेस किए थे, मैं वो स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। लगभग मैंने 194 ग्रुप के अंदर मैसेज किए हैं, ये ग्रुप्स है मेरे, ठीक है जी। तो क्लोज कर देता हूं मैं इसको भी, नहीं होगा, कहां से हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ये प्लेटफॉर्म आप रेडी कर चुके हैं तो आपको करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ना ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। तो आपके पास व्हाट्सएप वेब का एक फीचर खुल जाएगा जहां पर स्कैनिंग मांगेगा, आपसे आपका कोड मांगेगा, राइट। वहां पर आपसे आपका कोड मांगेगा, ठीक है। वो जो कोड है आपका, उस कोड को स्कैन कर लिया। जैसे आप वेब व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो अपना कोड स्कैन करते हैं आप, तो अपना कोड स्कैन कर लेना आपको, राइट। अब कोड स्कैन करने के बाद करना क्या है, यहां पर आपको अपने जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज भेजना है, या आपके पास कोई लिस्ट है उसको मैसेज भेजना है। जो भी है आपके पास डाटा, जहां से भी आपने वो डाटा कलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने डोनर लिस्ट से डाटा उठाया है, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, जरूरत के ना समय, हाँ अपने आपको म्यूट रखा कीजिए प्लीज। चलिए जी, अब मान लीजिए मैंने वो डाटा वहां से उठाया, मैं यहां पर अब कोई भी डाटा उठा लेता हूं, सॉरी 20 जुलाई पीपीटी, मैं यहां पर कोई भी डाटा उठा लेता हूं। मेरे पास लिस्ट, यस, ऑल कोर्स एक्सेसीज। जैसे आप लोग जो कोर्स एक्सेसीज हैं उसका डाटा कुछ इस प्रकार से शीट मिलेंगे, उसके अंदर भी आपको जो आपने डाटा लिया, राइट। आपको करना है इस डाटा को कॉपी, सेलेक्ट, यहां से आप कर्सर को लेके जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। डाटा को आपको यू सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक क्लिक करके जो है कॉपी कर लेना है उस डोनर डाटा को, ध्यान दीजिएगा जो भी डोनर डाटा आपके पास है, राइट। और यहां पर आने के बाद इसको क्लिक करना है आपको मैनुअल इंपोर्ट पर। किस पे क्लिक करना है आपको, मैनुअल इंपोर्ट पर। मैनुअल इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल और वी दबा देना है, CTRL का बटन जो आपके पास होता है आपके पीसी में, और उसको दबा के रखते हुए वी का बटन दबा देना है, राइट। तो आप जैसे ही उसको प्रेस करेंगे आपका ये डाटा आपके यहां पर पेस्ट हो जाएगा और दिखा देगा भाई इसमें 127 नंबर हैं और 3 डुप्लीकेट हैं, यानी कि 3 नंबर दोबारा आ गए हैं, रिपीट हो गए हैं। तो रिमूव डुप्लीकेशन पर क्लिक रखिएगा और इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो वो जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो यहां से चले जाएंगे। देखिए 127 में से 124 आ गए, जो 3 डुप्लीकेट थे वो आपके डिलीट हो गए। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? से यस और नो, से यस और नो, यहां तक क्लियर है सभी को? से यस और नो, डाटा कैसे इंपोर्ट करना है?
चलिए, सभी का जवाब आना चाहिए। 51 में से 21 लोगों का जवाब आया हुआ है, और मैं जानता हूं ये वही लोग हैं जिन्होंने फुल कोर्स एक्सेस नहीं लिया हुआ है, लेकिन उनको गलती से आज लिंक भेज दिया गया। यकीन मानिए कल लिंक नहीं मिलेगा आपको। फुल कोर्स एक्सेसीज को आज, जो लोग फुल कोर्स एक्सेसीज नहीं है उनको लिंक आ गया गलती से, और ये आलसी लोग वही हैं जो चैट बॉक्स के अंदर यस और नो लिखने में भी आलस दिखा रहे हैं। राइट। 32। सर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाकी के जितने भी प्रतिभागी हैं जो चैट बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे क्लियर कहना चाहूंगा, कल से आपको लिंक नहीं आएगा। और एक चैट बॉक्स का जो ऑप्शन होता है वो मेरे पास रेडी रहता है, मेरे पास एक्सेसिबल होता है। ठीक है, मैं वहां भी चेक कर लूंगा कि कौन लोग रिप्लाई करते हैं, कौन लोग नहीं करते हैं। कल आपके जो फाइनल लिंक है, क्योंकि मेन जो गुरु मंत्र है वो कल शेयर किया जाएगा, वहां एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों तक रहेगी, लिमिटेड लोगों तक। चलिए जी, 40। 40 में भी कुछ लोगों ने रिपीट मैसेज करके, कहने का मतलब वही 30 से 32 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के 20 लोग। चलिए, कल आपका भी इलाज है सर मेरे पास। टीम से मेरा निवेदन है, कल सभी लोगों के चैट बॉक्स में रिप्लाई चेक करके तब लिंक डालना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 2-3 घंटे की, कोई दिक्कत नहीं। राइट। चलिए जी, चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। अब हमने क्या किया, ये नंबर्स हमने यहां पर इंपोर्ट कर लिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मुझे अपने व्हाट्सएप वाले लोगों को मैसेज भेजना है तो कैसे करते हैं? आएंगे वापस यहीं, क्लियर लिस्ट कर देंगे, लिस्ट क्लियर कर देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे फोन में जितने भी व्हाट्सएप नंबर चालू हैं, जितने भी लोग मेरे साथ मेरे फोन में व्हाट्सएप के रूप में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के पास व्हाट्सएप चालू है, उन सब लोगों को मैं मैसेज भेजना चाहता हूं। क्या करना है, यही क्लिक करना है और यहां पर क्लिक कर देना इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। यानी कि आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहां पर जो है निकलकर आ जाएंगे। ये निकलना स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चालू है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कॉन्टैक्ट ज्यादा है इसीलिए समय लेगा। ये लीजिए जी, यहां पर जो है कॉन्टैक्ट्स आ गए। 7,806 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। 4,028 ग्रुप्स अवेलेबल है, दिख रहा होगा आपको। चलिए जी, इस प्रकार से हम इंपोर्ट करते हैं अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स को। अब मान लीजिए मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, उन ग्रुप्स को मैं मैसेज करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना है, सेम यहीं पर आना है, पहले वाली लिस्ट को क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप्स क्लिक कर दीजिए। जितने आपके पास ग्रुप होंगे और उन ग्रुप में जिनमें आप एडमिन्स हैं, तो वो ग्रुप आपको यहां पर शो कर देगा, क्योंकि बिना जिन एडमिन को लॉक कर रखा हो और आप एडमिन नहीं है तो वो ग्रुप यहां पर नहीं दिखाएगा। क्लियर है? चलिए जी, चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ लोगों को मैसेज करना है। क्या करूंगा, ग्रुप ग्रैबर पर आना है, फैच ग्रुप पर क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूं ये एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो ग्रुप है, या ऑल इंडिया एनजीओ के नाम से जो ग्रुप है, किसी भी ग्रुप को मैं उसके सारे लोगों को इंडिविजुअल रूप से मैसेज करना चाहता हूं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, किसको, एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया को, एनएफआई वाले को। और यहां पर गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप, इस ग्रुप के सारे नंबर्स मेरे पास आ गए। इस ग्रुप के 194 नंबर मेरे पास आ गए। ऐड टू सेंट्रल लिस्ट पे क्लिक किया और ये सारे नंबर आपको यहां मिल जाएंगे। आई थिंक सो नंबर्स कैसे डालने हैं, ग्रुप में मैसेज कैसे भेजना है, या ग्रुप के नंबर्स को कैसे होगा, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। से यस और नो। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। लिस्ट को क्लियर किया,
मैं चाहता हूं कि मेरे पास डोनर डाटा की लिस्ट है जो मैंने साइट से खरीद ली है। यहां पर हमें जो है कोर्सेज के अंदर एक डाटा मिलता है, डोनर डाटा। इसमें से कोई भी लिस्ट मैंने उठाई, मेरे राज्य की, मेरे जिले की, वटेवर, वो लिस्ट आपके सामने कुछ इसी प्रकार खुलेगी जैसे ये लिस्ट खुली हुई है। मैं आपको एक लिस्ट खोल के दिखा देता हूं। यहां पर हम कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट, इस प्रकार से एक एक्सेल शीट खुल के मिलती है आपको। उस एक्सेल शीट को आपको कॉपी कर लेना है, उस नंबर्स को आपको कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी करने के बाद करना क्या है, बोट मास्टर के अंदर, इस ऐप के अंदर जब आप थे तो यहां पर आपको क्लिक करना है मैनुअल इंपोर्ट पर। यहां पर क्लिक करना है मैनुअल इंपोर्ट पर, और यहां पर कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दीजिएगा सारे नंबर्स को। आप चाहें तो 1 बाय 1 टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं 999199700 बढ़ता जाएगा नीचे, ठीक है। फिर एंटर मार दीजिए, फिर कर दीजिए 89895757, जो भी है वटेवर, ठीक है। आप चाहें तो मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का कोई डोनर डाटा है और आपको पहले डोनेशन दे चुके हैं और आपको उन्हें मैसेज भेजना है, तो आप अपने नंबर्स को इस प्रकार से जो है टाइप कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? नंबर्स आपने टाइप कर दिए, इनको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद जो डुप्लीकेट थे वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, डबल अगर कोई नंबर रिपीट हो गए वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। मैसेज ऐसे डायरेक्टली मत भेज देना, क्योंकि नंबर पर मैसेज भेजने के लिए इनके आगे 91 लगाना कंपलसरी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मैं पिछली बार बताना भूल गया, इसके सामने 91 लगाना कंपलसरी है, ठीक है जी। यहां पर आपको क्लिक करना है, इंसर्ट कंट्री कोड पर क्लिक करना है और यहां पर लिख देना है 91। ओके किया, सबके आगे 91 लग गया। अब आप जो मैसेज भेजेंगे सारे नंबरों पर चला जाएगा। क्लियर है? ये तो था मैनुअल इंपोर्ट। दूसरा, मैं लिस्ट को क्लियर कर रहा हूं, देखिए यहां पर क्लियर लिस्ट, यस, ये लिस्ट चली गई। दूसरा, मेरे फोन के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट हैं व्हाट्सएप पर, उनको मंगाना है, तो यहां पर है आपके पास इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट। लीजिए जी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहां पर रिट्राइव हो जाएंगे। ये मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स आ गए। क्लियर है? क्लियर लिस्ट। चलिए जी, आप चाहते हैं कि मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना चाहता हूं, इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। सारे व्हाट्सएप ग्रुप आपके इसमें आ जाएंगे, इनको आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं, ये मैसेज आएगा आपके ग्रुप में डायरेक्टली, राइट। आप चाहते हैं कि मुझे किसी ग्रुप के जो नंबर्स हैं उन पर मैसेज करना है, तो आपको ग्रुप ग्रैबर पर क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है, वापस बता देता हूं, ग्रुप ग्रैबर पर क्लिक करना है। आपके सामने फैच ग्रुप की एक बटन दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना, सारे ग्रुप आ जाएंगे। आपको जो भी ग्रुप से नंबर निकालने उस ग्रुप को क्लिक कीजिए और यहां पर गेट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप कर दीजिए, सारे नंबर निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे नंबर आ गए। क्लिक कर देना है कहां पर, देखिए यहां पर अभी आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, नहीं दिखाई दे रहा। आपको करना क्या है, ऐड टू सेंडर लिस्ट, सेंडर लिस्ट पे क्लिक किया, काट दीजिए, सारे नंबर आपके पास आ गए। बड़ा इजी है, आई थिंक सो। अब ये चीज सबको क्लियर होगी, अब ये चीज सबको क्लियर होगी, आई थिंक सो। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर क्लियर क्लियर, CLEAR, CLEAR, क्लियर, CLEAR, क्लियर। और अब भी जिसको समझ में ना आए, मैं उनसे सर हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, इससे आसान प्रोसेस कुछ हो ही नहीं सकता, बड़ा इजी वे है। अब भी जिनको समझ में ना आए वो मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं, सर इससे आसान प्रोसेस कुछ है ही नहीं। सर आप अपने नंबर से लाखों मैसेज कीजिए, हजारों मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा, सारे डाटा को खराब मत कीजिएगा, धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ाइए। शुरुआत कीजिए 10 से, देखिए 10 में से कितने लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास। उस रिस्पॉन्स के हिसाब से अपने डाटा पर काम कीजिए कि जो आप मैसेज टाइप कर रहे हैं उस मैसेज में कहां आप क्या चीजें बढ़ा सकते हैं, क्या गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। फिर अगले दिन 20 पर ट्राई कीजिए, क्या रिस्पॉन्स बढ़ा, नहीं बढ़ा तो अपने मैटर को और डिफाइन कीजिए।
नंबर्स को एकदम खराब मत कर लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, डाटा को खराब करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपका डाटा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जी, नंबर हमें डालना आ गया, एक्सट्रैक्ट करना आ गया, अब हमें करना क्या है, मैसेज क्या करना है। चलते अपनी स्क्रीन पर वापस। सबसे पहले लोगों को इंगेज कीजिए आपकी उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो सर्विस आपने आज ही कंडक्ट की। कैसे इंगेज करना है, कैसे इंगेज करना है, चलिए जी, अब मैं आपको इंगेजमेंट का ऑप्शन बताता हूं कैसे इंगेज करते हैं। रेडी हैं आप लोग? से यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। अब सबका जवाब आ जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, मैसेज क्या करना है, आपने जो भी सोशल वर्क किया हो, राइट, आपके पास उसकी फोटोग्राफ्स होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी व्यक्ति को आप एक साथ काफी सारी फोटोग्राफ्स भेज देंगे, वो भी गलत है। उसके लिए क्या करेंगे आप, आपके पास जो फोटोज हैं उसके लिए आपको यूज करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म बताया गया था कैनवा ऐप, वहां जाना है आपको और वहां पर उसका फोटो कोलाज तैयार कर लीजिए, राइट। अब आपका फोटो कोलाज तैयार है, फोटो कोलाज के लिए अब उस फोटो कोलाज को आप यहां पर आएंगे, फोटोज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका फोटो कोलाज बना था, यानी कि एक फोटो के अंदर काफी सारी फोटोज इंक्लूड होती हैं, उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कर लीजिए, यहां पर आपका वो अटैचमेंट आ जाता है। इस अटैचमेंट में आप क्या क्या भेज सकते हैं वो भी बता देता हूं आपको। यहां पर आप ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है छोटी, कोशिश कीजिएगा वीडियो का साइज 3 मिनट, सॉरी 3 मिनट कह रहा हूं, 30 सेकंड से ज्यादा का मत रखिएगा, 30 से 40 45 सेकंड लास्ट। क्लियर है? यहां पर आप फोटो ऑडियो वीडियो जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, राइट। और जब भी आपको इस अटैचमेंट को क्लियर करना हो, नया मैसेज ड्राफ्ट करना हो, तो क्लियर अटैचमेंट लिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। तो आपका वो अटैचमेंट जो है वो हट जाएगा। आपको ऑडियो मैसेज डालना है तो आपके डेस्कटॉप पर जो भी ऑडियो अवेलेबल होगी वो आपको जो है मिल जाएगी, .ogg या जो भी फॉर्म ये बताता है जो एक्सेप्ट करता है, वो फॉर्म में आपका जो है ऑडियो होना चाहिए, राइट। आप अगर वीडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो है उसको उठा लेगा, राइट। चलिए जी, हमने यहां पर जो भी इमेज डालनी है वो हमने इमेज सेलेक्ट की और इसको ओपन कर लिया, ये हमारे पास इमेज आ गई। अब मैसेज कैसे ड्राफ्ट करना है, ऑलरेडी आपके कोर्स के अंदर हमने आपको सिखाया है, उसमें बताया है, रेडी टू यूज हमने काफी सारे ड्राफ्ट्स आपको दिए हुए हैं। कोर्स कौन सा है बता देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपका वो जो कोर्स है, यहां पर स्क्रीन, चलिए शेयर कर देता हूं आपके साथ स्क्रीन से। और जो कोर्स एक्सेस, जब कम्युनिकेशन टूल किट को आप यूज करेंगे, इस कोर्स के अंदर डोनर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो कम्युनिकेशन टूल किट है, उस टूल किट के अंदर लाखों ड्राफ्ट मैसेजेस, लाखों ड्राफ्ट मेल, लाखों ड्राफ्ट व्हाट्सएप मैसेजेस आपको दिए गए हैं, वो आप एक्सेस कर पाएंगे। इस कोर्स की एक्सेस अभी किसी भी यूजर को प्रोवाइड नहीं की गई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस कोर्स की एक्सेस अभी तक किसी भी यूजर को प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसको इस रविवार तक, यानी कि जो अगली वर्कशॉप होने वाली, मास्टर क्लास होने वाली है, उस तक आपको एक्सेस इसकी दे दी जाएगी, राइट। इस टूल किट के अंदर काफी सारे आपको ड्राफ्ट मैसेजेस मिल जाएंगे, उनको आप यूज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है आपको मैसेज कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। आपको जैसे यहां पर सब्सक्राइबर है आपका, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपका सब्सक्राइबर है या क्या है वो आपको पता होगा। आपको मैसेज कुछ इस प्रकार से मिलेगा, राइट, कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको मैसेज, ठीक है। तो वो आपको यहां पर, ऐसा नहीं कि उसको उठा के ऐसा कैसा पेस्ट कर देना, नकल के लिए थोड़ी अकल यूज कर लेना, राइट। तो सब्सक्राइबर का मतलब क्या है कि आपने ये मैसेज किसको भेजा है, आपने अपने वेबसाइट विजिटर को भेजा है, तो आप यहां पर लिखेंगे वेबसाइट विजिटर, डियर वेबसाइट विजिटर। आपने किसी एनजीओ को भेजा है तो आप लिखेंगे डियर एनजीओ।
आपने अपने किसी यूजर को भेजा, वेबसाइट यूजर को, तो आप इसको लिखेंगे डियर यूजर, राइट। आपने किसी सज्जन को भेजा, किसी डोनर को भेजा, तो आप इसको लिखेंगे डियर डोनर, राइट। तो ऐसे ही आपको यहां पर वो शब्द यूज करने हैं जिस वे के लिए, जिस काम के लिए आप उस मैसेज को यूज कर रहे हो। हम यहां पर किसके लिए यूज कर रहे हैं? डोनर के लिए, राइट। तो डियर डोनर, ठीक है। अब मान लीजिए आज आपने कोई काम किया और वहां पर आपने कुछ बच्चों को जो है फीडिंग कराई, कुछ खिलाया, राइट। उसका मैसेज आपको कैसे तैयार करना है? मान लीजिए हम यहां पर कोई भी एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि आज हमने एक बच्चे के साथ ना उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, राइट। हमने एक बच्चे के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उस मैसेज को हम यहां पर कैसे कन्वे करेंगे? हैव यू एनी आइडिया? अगर किसी भी साथी के पास कोई आइडिया हो तो मुझे एक बार जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, सॉरी चैट बॉक्स में आ जाइए फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को कितना यूज करते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट फॉर सम स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम व्हाइल रनिंग एनजीओ? सर, आप कभी एनजीओ को रन करते हुए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इश्यूज हैं, उनके लिए अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आपके पास दो सॉरी उसके लिए एक प्रोसेस है, मैं आपको शेयर कर देता हूं। उस पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है वो क्लियर रूप से बता देता हूं। आपको जो प्लेटफॉर्म बताया गया, द NGOguru.in, यहां जब इस प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर एक लाइन मिलती है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के लिए यहां पर क्लिक करें, राइट। आपको नेशनल एनजीओ फेडरेशन की मेंबरशिप लेनी होती है। अगर आपके पास नेशनल एनजीओ फेडरेशन की मेंबरशिप है तो आप 24x7 हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी तुरंत हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके पास फेडरेशन की मेंबरशिप होना कंपलसरी होता है। आई थिंक सो सर। जो भी है आपके फालतू के सवाल हो या आप बाद में कीजिएगा या मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कीजिएगा। क्लास को इस प्रकार से डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके। प्रबोधन नायक जी, सर वेलकम मैसेज मैं सिखा रहा हूं, या तो उसको यूज कर लिए या फिर अपने आप दिमाग से चल लीजिए। मैं सिखाता जा रहा हूं, शुरुआत कहां से करनी है? फालतू के सवाल मत डालिए प्लीज, राइट। इज इट क्लियर? I think so. I have an issue in my PC. Give me 2 minutes only. टीम से मेरा निवेदन है, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? Yes, Dada. Yes, sir. Yes, yes. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक सो आई हैव एन इशू विद माय पीसी। लेट मी रिजॉल्व द सेम। यस, चलिए जी। इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। शायद मेरे माउस का बैटरी बैकअप खत्म हो गया था। चलिए जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, प्लीज ये बेवजह के सवाल करके ना क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। मैं सिखाता जा रहा हूं, आप प्लीज उसको फॉलो अप कीजिए। आपने आज क्या किया, राइट? अच्छा, आज कुछ
मैसेज आए हुए, टुडे आई हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ ए पुअर चाइल्ड, आई एम फीडिंग एवरी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी इन सेलिब्रेशन, डू यू अप्रिशिएट it, yes or no? We can post one pic of needy while serving kids and mention please support to this. नहीं सर, मना किया है, पहले ही मांगने वाला काम मत करना प्लीज। जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया, वी कैन पोस्ट वन पिक ऑफ नीडी वाइल सर्विंग द किड्स एंड मेंशन प्लीज सपोर्ट टू दिस, नहीं प्लीज, बता रहा हूं तरीका, उस तरीके पर चलिए, राइट? कोई नीडी पीपल का नहीं डालना है। अगर आप उसके बावजूद गलती करते हैं तो आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट? आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं क्लियर कह रहा हूं, मेरी बात मानिए चाहे मत मानिए। आपको अगर जिस तरीके को मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप भिन्न जाते हैं, उससे अगर आप अलग जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स या डोनेशन नहीं मिलेगा, टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, राइट? चलिए जी, कुछ दो ही लोगों ने अपना दिमाग तोड़ाया, बाकी शायद काफी लोग जो है, सर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, जिन्होंने भी मैसेज किया है, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सर? टीम से मेरा निवेदन है, मेरी वॉइस प्रॉपरली, ठीक है सर? आपका वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा सर, टीम से मेरा निवेदन है, इनको रिप्लाई कर दीजिएगा, जिन्होंने भी लिखकर भेजा, शशिकांत प्रजापति, वॉइस नहीं आ रही है तो उनको लिख दीजिएगा कि वॉइस ऑडिबल है, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है टेक्निकल हेल्प के लिए यहां जुड़ना होता है, खैर छोड़िए उस चीज को, मैं आपको बता रहा था आपको करना क्या है, मैसेज आपको टाइप करना है, राइट? जिन लोगों ने सुझाव दिए सर बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी सुझाव दिए बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको इस हिसाब से नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? राम फेल्ट सो हैप्पी, मान लीजिए हम इस मैसेज को इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, ठीक है? मैं हिंदी में बता देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है? मोस्टली यहां पर सभी लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में बताऊं? जल्दी बताइए फटाफट। मैसेज ड्राफ्टिंग हिंदी बताऊं या इंग्लिश? चैट बॉक्स में आ जाइए, से हिंदी और इंग्लिश, से हिंदी और इंग्लिश। दोनों। अरे यार, खतरनाक दिमाग मत लगाया करो, ठीक है? लगभग लगभग बराबर ही लोग अवेलेबल है। चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, पहले हिंदी बता, साथ साथ आप इंग्लिश कर सकते हैं उसकी, जिन लोगों को, देखिए जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना, उनको पता लग जाएगा उनको लिखना क्या है, राइट? राम को बड़ा अच्छा लगा, राम को बड़ा अच्छा लगा जब उसे यह पता लगा कि आज उसका जन्मदिन है। बात को समझिएगा, कंटेंट ऐसा बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा अभी सब, अभी सिर्फ केवल ध्यान से सुनिएगा, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। राम बड़ा उत्साहित हुआ, राम इन द सेंस वो पर्सन जिसका आपने जन्मदिन मनाया था, वो बच्चा, वो गरीब बच्चा, वो जो है आप उसको जो है आउटसाइड किड भी कह सकते हैं, ठीक है? वो बच्चा जिसका आपने जन्मदिन मनाया, तो उसके लिए आपने क्या लिखा कि राम को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ जब उसे पता लगा कि उसका आज जन्मदिन है। हम और हमारी टीम ने उसके कुछ मित्रों के साथ उसका जन्मदिन मनाया, ठीक है? उसका जन्मदिन मनाया, और यकीन मानिए उसके चेहरे पर आई खुशी देखने लायक थी, रिमार्केबल थी, व्हाटएवर। और आप वो मोमेंट्स दी गई वीडियो या फोटो में आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट? अब आपको डालना है एक नोट, नोट विशेष, ठीक है? हिंदी में कहते हैं हम विशेष। विशेष में क्या लिखना है? संस्था का प्रयास रहता है कि किसी भी जरूरतमंद या किसी भी गरीब के चेहरे पर खुशी लेकर आए, भले ही राम का जन्मदिन ना हो, क्योंकि इन गरीब बच्चों को नहीं पता होता है इनका जन्मदिन कब होता है, क्योंकि ये कभी इस चीज को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे ही किसी ना किसी चेहरे पर नित्य प्रतिदिन मुस्कान लेकर आए। क्या आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा? अब वहां पर आपको जवाब लेना है यस और नो का। लगा आपको कि ये रिमार्केबल होगा? देखिए वो चीज डालिए
जो सामने वाले के दिल को टच कर जाए। इज इट क्लियर? से यस और नो, से यस और नो। शब्दों का आपका जो जाल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति के दिल पर वो चीज लग जाए। आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि आज हमने एक बच्चे का यूं ही जन्मदिन मना दिया, नहीं, उससे सामने वाले व्यक्ति पर इफेक्ट नहीं जाएगा। शब्दों का जाल बिछाना होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वही चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि कैसे, ध्यान दीजिएगा, वहां सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि आपको डोनर के साथ कैसे बातचीत करनी, वहां ये भी सिखाया जाता है कि आप शब्दों का जाल कैसे बुन सकते हैं, राइट, वो भी सिखाई जाती है, ठीक है। तो आपने वहां पर शब्द क्या यूज किए कि राम को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ जब उसे पता लगा कि आज उसका जन्मदिन है। हमने उसके कुछ साथियों के साथ उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और उस समय उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान या उसके चेहरे के आश्चर्य को जो है आप नीचे दिए गए संबंधित वीडियो में या फोटो कोलाज में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको संस्था का यह प्रयास अच्छा, उसके बाद नोट डालना, नोट डालना, आपको नोट के अंदर मेंशन कर देना है कि आज भले ही इस बच्चे का जन्मदिन ना हो लेकिन संस्था का प्रयास रहता है कि ऐसे ही कुछ जरूरतमंद या गरीबों के चेहरे पर हम नित्य प्रतिदिन कोई नई मुस्कान लेकर आए। अगर संस्था का आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप यस और नो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप यस में जवाब दे दीजिए, अगर आपको नहीं लगा हो तो आप नो कर दीजिए, राइट। आपने ये मैसेज कन्वे किया और मैसेज कन्वे करते ही आपने मैसेज टाइप कर दिया, राइट। टाइप करने के बाद आपने इसको सेट कर दिया, कहां पर, बोटमास्टर पर, राइट। आपने जो भी आई एम राम फेल्ट सो हैप्पी व्हेन ही फाउंड दैट it was his birthday, we celebrated his birthday with among his friends, right। और उसके बाद जो है एंड द his happiness or his face was remarkable when we celebrate his birthday today, right। और उसके साथ आप रिमार्क डाल सकते हैं, इट वॉज नॉट हिज बर्थडे बट वी ट्राइड टू हैव ए स्माइल ऑन ए फेस ऑफ ए नीडी बॉय या पुअर बॉय, व्हाटएवर, जो भी आपका लैंग्वेज वो रहती है इंग्लिश के अंदर। मैं इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हूं इंग्लिश, अंग्रेज गलती से छोड़ के चले गए, मेरे पल्ले पड़ती नहीं है। चलिए जी, जो भी है आपने उस मैसेज को टाइप कर लिया एंड इफ यू फाइंड दिस कॉज, दिस सोशल कॉज रिमार्केबल, देन यू कैन वोट थ्रू यस और नो, राइट। जो भी आप अपना लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगा हो, संस्था का प्रयास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसको जो है हमें आप संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके यस और नो के साथ। इससे हमारे जो टीम है उसको एनर्जी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, वो यस और नो क्यों करे, वो यस और नो क्यों करे, उसका भी एक रीजन आपको वहां पर ड्रॉप करना है कि आपका सपोर्ट, we support the social causes, right, we don't support this kind of activities, we support this activity or we don't support this kind of activities। जो भी आपका जो है करते हैं तो उसमें क्या है, सामने वाला व्यक्ति आपको यस और नो का जवाब क्यों दे, इस बात के लिए भी आपको वहां पर एक मैसेज डालना होता है। क्या कि आपका फीडबैक हमारी टीम को एक उत्साहित करता है, हमारी टीम को जो है उत्साह प्रदान करता है, राइट। कुछ इस टाइप का एक मैसेज आपको जो है वहां पर जरूर डालना है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी कम्युनिटी को, ध्यान रखिएगा, आप अपनी कम्युनिटी को पहले समझिएगा कि आप मैसेज किसको भेज रहे हैं, राइट। आपने लिस्ट उठा रखी है बेंगलोर की, क्या बेंगलोर में कोई हिंदी पढ़ पाएगा, से यस और नो। आपने डोनर डाटा में से लिस्ट उठा रखी है बेंगलोर की, कि क्या वहां पर कोई हिंदी पढ़ पाएगा, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। वहीं आप यूपी का डाटा उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में, राइट। आपको तय करना है कि आपने डाटा कहां का उठाया हुआ है और आप इस चीज के लिए गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं। आप हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी से बंगाली कर सकते हैं, इंग्लिश से कन्नड़ कर सकते हैं। आप जो मन चाहे गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से आप कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने उस डाटा को आपको यूज करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं मैं आपको, कहीं डाटा खराब कर जाओ, ठीक है।
अगर आप कन्नड़ में भेज रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपका जो मैसेज है वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि इंग्लिश तो हर व्यक्ति समझ जाएगा, साउथ के लोग इंग्लिश समझ जाएंगे। लेकिन अगर साउथ के जिस व्यक्ति को आपने वो मैसेज किया अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति जो है ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, तो एटलीस्ट वो कन्नड़ तो पढ़ ही लेगा। तो डाटा को आपको कैसे यूज करना है, और ध्यान रखिएगा डाटा आपका शॉर्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लंबा सा मैसेज लिख के भेज दो, संस्था तो ये भी करती है वो भी करती है, मैं तो उसके कच्चे भी धो के आया हूं, मैं उसको कपड़े पहना के आया हूं, नहीं। छोटा सा रिमार्केबल मैसेज, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन, राइट, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन जो आपके मेन टॉपिक की रहेगी, मेन कंटेंट की रहेगी। उसके साथ आपकी जो नोट है, यानी कि जो आपने बताया कि भाई वाक्य में क्या था, सिचुएशन वाक्य में क्या थी, राइट, वो आपने बताया। और एक लास्ट 5वीं लाइन कौन सी, जो आप रिस्पॉन्स में मांगते हैं कि भाई आपका रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है, वाई योर रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी, राइट, उसका जवाब कि भाई आपका रिस्पॉन्स या आपका फीडबैक हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाता है, या फिर अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो, अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। आप डोनेशन के लिए आपने एक कैंपेन डाला है, जबकि वहां शो नहीं करना आपको कि आप डोनेशन मांगने वाले हैं, वहां पर आपने कोई सर्विस दिखाई है लोगों को, आपको पूछना है भाई आप संस्था के इस कार्य से खुश है कि नहीं, संस्था के इस प्रयास से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई। ये जानकर रामू को हमने, संस्था ने जो है उसका सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये प्रयास आपको संस्था का अच्छा लगा कि नहीं, से यस और नो, राइट। तो वहां पर जो भी यस और नो का जवाब आएगा, आएगा फ्यूचर टेंस, राइट, आएगा, उससे पहले एक सेटअप आपको करना है। क्या सेटअप करना है, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर वापस। अब यहां पर आपको एक सेटअप क्रिएट करना है। क्या सेटअप क्रिएट करेंगे, आपने यहां पर मैसेज टाइप करके रख लिया है, राइट, जो भी आपका मैसेज था आपने टाइप करके रख लिया है, ठीक है। आपने डोनर की जो लिस्ट है वो सेट करके रख ली है, ठीक है। यहां पर आपने जो है मैनुअल इंपोर्ट पर गए और आपने जो है कुछ भी जो लिस्ट है वो यहां पर आपने उठाकर डाल दी है, कंट्रोल वी, इंपोर्ट किया आपने। और मैंने आपको बताया था कि 91 लगाना नहीं भूलना है, क्या करना है, 91 लगा देना है, ओके। अब आपका डाटा तैयार है, लिस्ट तैयार है, आपका मैसेज तैयार है, लेकिन भेजना मत, यहीं पर रुक जाना, यहीं पर रुक जाना। किस लिए, अब आपको एक सेटअप करना है, क्योंकि आपको इस डोनर के जवाब के साथ इसको कल्टीवेट करना है, राइट, इसको कल्टीवेट करना है। कैसे कल्टीवेट करना है, अगर इसका जवाब यस है तो क्या होगा जवाब, और नो है तो क्या जवाब रहेगा हमारा, सेट करते हैं। चलिए जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, ओके। यस सर। ऑटो रिप्लाई पर आपको आना है, राइट, ऑटो रिप्लाई पर आपको आना है, और यहां पर आपको वो जो मैसेज है वो आपको सेट कर देना है, वो मैसेज आपको यहां पर सेट कर देना है। क्या मैसेज, अगर सामने वाले का जवाब हां है, यस है, तो आपका मैसेज क्या रहेगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद, बात को समझिएगा, आपके सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, जो भी आपका हिंदी में मैसेज रहेगा, ठीक है। आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्या हमारी संस्था के इन प्रयासों को और बेहतरीन बनाने के लिए क्या आप एक छोटे से सर्वे का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्या लिखना है आपको, हमारी संस्था के प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए क्या आप हमारे सर्वे का हिस्सा बनना चाहेंगे। इस सर्वे के लिए आपको कुल 30 सेकंड या 1 मिनट का समय लगेगा, राइट। इस सर्वे के लिए आपसे सिर्फ, आपको जो है सिर्फ अपना 30 सेकंड या 1 मिनट आपका जो है लगेगा, ठीक है। और आपके फीडबैक से, आपके सर्वे से हम अपनी संस्था की गतिविधियों को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और
इस प्रकार के और भी राम श्याम घनश्याम जो है उनकी हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। आपने वो मैसेज यहां पर सेट कर दिया, मैंने आपको बताया ड्राफ्ट मैसेजेस के टेम्पलेट्स हमने कोर्स के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्सेस इस संडे तक प्रोवाइड कर दी जाएंगे, राइट। तब तक आपको सिर्फ तैयारी कर लेनी है, राइट। तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं लास्ट में कल आपको बताऊंगा कि आपको संडे तक वेट नहीं करना है, इसको आप चालू करेंगे, आज से ही चालू करेंगे। चलिए तो मैं आज बता दूंगा आपको प्रैक्टिस करना, तो ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। आज आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बेसिक इससे आपने क्या किया, यहां पर एक मैसेज सेट कर दिया और उस मैसेज को जो है यहां पर अगर आपको उसके साथ कोई अटैचमेंट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज लगाना जरूरी है, एक चीज यहां पर लगाना जरूरी है। क्या आपने उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को आपने एक सर्वे के लिए इनवाइट किया है तो आपके पास उस सर्वे का लिंक होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए आपके पास? सर्वे लिंक। क्या होना चाहिए आपके पास? सर्वे लिंक। अगर ये बात समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर्वे लिंक, जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स के अंदर। फिर आगे बढ़ते, फिर मैं आपको बताता हूं कि सर्वे लिंक कैसे तैयार करते हैं। सर्वे लिंक लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से, मुझे पता लग जाए कि आप लोग जागरूक हैं। टीम से मेरा निवेदन है जिसका जवाब नहीं आए अब आउट कर दीजिएगा, क्योंकि वहां धूर्त लोग भी हैं, अब उन धूर्त लोगों को बाहर कर दीजिए। चलिए जी, सर्वे लिंक लिख दीजिए। अब सिर्फ वही लोग सीख पाएंगे जो जागरूक हैं, जो रियल टाइम में अभी जुड़े हुए हैं, ना कि फोन रख के कहीं गायब हैं, ठीक है। चलिए जी, आई थिंक सो अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, काफी लोग रह गए हैं। चलिए जी, सर्वे लिंक कैसे तैयार करते हैं, वापस चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, राइट। स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, शेयर हो गई आपके साथ स्क्रीन, वेरी गुड। अब करना क्या है, संस्था की उसी मेल आईडी से लॉगिन रहना। ध्यान रखिएगा, इस चीज को तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता ना रहे। जब भी आप गूगल पे कोई काम करें आपकी संस्था की मेल आईडी से लॉगिन होकर करना है, क्लियर है। यहां पर आपको क्रिएट करना है गूगल फॉर्म। क्या क्रिएट करना है? गूगल फॉर्म। आपको लिख लेना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म। वापस रिपीट कर दे रहा हूं, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म आप टाइप करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज या एक वेबसाइट आपको मिलेगी गूगल फॉर्म्स के नाम से, आपको उस पर क्लिक कर देना है, क्लियर है। आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जहां पर कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार के कुछ टेम्पलेट्स आपको वहां पर दिखाई देंगे, उनमें से कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला जो टेम्पलेट है उसको उठा लेना, उस पर क्लिक कर देना। किस पर क्लिक कर देना है? कौन सा बताया मैंने आपको? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला जो टेम्पलेट है उस पर क्लिक कर देना। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला ही उठाना है, CI, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन CI। अगर ये बात समझ में आ गई है, CI लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, CI इन द चैट बॉक्स प्लीज, CI, CI कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, CI इन द चैट बॉक्स प्लीज, वेरी गुड। हमें क्या उठाना है? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म उठा लेना है, राइट। अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे ना छूट जाए इसलिए, राइट। चलिए जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए सभी लोग। हमने CI वाला उठा लिया, ये है हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला पेज। अब सबसे पहले करना क्या है, हमें ऑब्वियस सी बात है, हमने सामने वाले से सर्वे के लिए कहा है, तो सर्वे में उसकी जानकारी मत मांगने बैठ जाना। आपके पास नंबर आ चुका तो समझो सारी जानकारी आ गई है उसकी, राइट। तो जानकारी नहीं मांगनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? इस ग्रीन वाले हिस्से को। कैसे चेंज करना है? ध्यान से सुन लीजिएगा, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस ऊपर वाले ग्रीन वाले हिस्से को, सभी को आई थिंक सो विजिबल होगा, और
अब मैं मात्र 20 मिनट और क्लास को चलाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं लॉग आउट जो है एंड करूंगा सेशन को। जहां तक कंप्लीट हो जाएगा वहां तक, बाकी हम चीजें कल लेकर चलेंगे, राइट। और कल लिंक सिर्फ उनके पास आएगा जो फुल कोर्स एक्सेस सीरीज है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कल रिफाइंड ही लिस्ट पर जो है मैसेज भेजे जाएंगे, ओनली रिफाइंड लिस्ट पर। चलिए जी, हमें आना है यहां पर, इसको चेंज करना है, राइट। इसको चेंज कैसे करते हैं बता देता हूं आपको। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज थीम का। क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? कस्टमाइज थीम का। यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको मिलेगी हेडर इमेज। क्या मिलेगी आपको? हेडर इमेज। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हेडर, HEADER। हेडर आपको यहां पर मिला। हेडर के अंदर ये जो इमेज है इसको आपको हटा देना। देखिए हटाते ही वो ग्रीन वाली इमेज यहां से चली गई, चली गई, राइट। वो इमेज यहां से चली गई। कंट्रोल Z कर देता हूं। देखिए यहां पर इमेज है अभी, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो इमेज चली जाएगी। अब हमें इमेज अपलोड करनी है, तो यहां पर हमें कर देना है चूज इमेज पर क्लिक। किस पर कर देना है? चूज इमेज पर क्लिक। अब बात करते हैं कि ये इमेज कैसे बनती है। यहां पर बहुत सारी इमेज आपको टेम्पलेट्स में मिलेंगी, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपका मैसेज, आपका ये जो इंटरफेस है, जहां पर आप इसे हम मान सकते हैं अपना लैंडिंग पेज, जो प्रोफेशनल भाषा होती है ना, उसके अंदर आपके इस पेज को, यानी कि जिस जिस गूगल फॉर्म पर आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, इसको उस कोर्स की भाषा में, प्रोफेशनल भाषा में कहा जाता है लैंडिंग पेज। यानी कि आप अपनी लीड को जहां पर लैंड करवाते हैं वो कहलाता है आपका लैंडिंग पेज। तो आपका लैंडिंग पेज इज द फर्स्ट इंप्रेशन, और वो अगर अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और वहीं से आपके डोनर का तय होता है कि वो जो लीड है वो आपके डोनर में कन्वर्ट होगी या नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी लैंडिंग पेज से तय होता है कि जो आपका व्यक्ति है, जो लीड है, जिसको आपने मैसेज किया है, ये आपके डोनर में कन्वर्ट होगी या नहीं। ये बात यहीं से तय होती है। कैसे करना है इसको, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसको जितना अच्छा आप कॉन्फ़िगर कर जाएंगे, समझ लीजिए सामने वाला व्यक्ति उतना ही जल्दी बाटल में उतर जाएगा। बाटली में उतरना समझते हैं, यानी कि आपसे कन्विंस हो जाएगा, राइट। बाटल में उतरने का मतलब कुछ और मत समझ लेना भैया, ठीक है। उतना ही जल्दी सामने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाएगा। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं, राइट। बहुत सारी फूड एंड डाइनिंग, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन यहां पर अगर आपको लगे कि आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ है तो अच्छी बात है। आपको लगे कि उससे रिलेटेड कुछ नहीं है तो आप अपना कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं इसको बनाते कैसे, ठीक है। हमें इसको करना है अपलोड। अपलोड कब कब करेंगे? जब हमने बनाया होगा। बनाते कैसे वो सिखा देता हूं मैं आपको। आपको जाना है कैनवा ऐप पर। किस पर जाना है? कैनवा ऐप पर। क्लियर है? कैनवा पर आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको सर्च करना है। यहां पर यहां पर आपको सर्च करना, मैं इसको कंटिन्यू जैसे के अपनी मेल आईडी से जो है लॉगिन कर देता हूं। चलिए जी, यहां पर आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म हेडर। क्या सर्च करना है? गूगल फॉर्म हेडर। ये आपके पास देखिए इसी प्रकार के टेम्पलेट आ गए, यानी कि साइज आपको एक्यूरेट मिलेगा यहां से, राइट। यहां से साइज आपको एक्यूरेट मिलेगा। अब अब लेना क्या है हमें? हमें देखना है कि हमारे पास बेहतरीन चीज क्या आती है। लेट अस वर्क टुगेदर, राइट। या हम यहां पर गूगल फॉर्म के आगे लगा सकते हैं चैरिटी। चैरिटी शब्द को आप यूज कर सकते हैं। चैरिटी गूगल फॉर्म हेडर। आपने चैरिटी शब्द यूज किया, हो सकता है कुछ और रिफाइंड चीजें आ जाए, हालांकि यहां पर कुछ भी और नया रिफाइंड तो नहीं आया। चलिए हम यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। किसी भी टेम्पलेट को हमने उठा लिया जो हमें लगा कि बहुत अच्छा है या हमारी उस चीज से रिलेटेड है। जैसे आप ईद पर कुछ करने वाले हैं या जो भी है वटेवर, तो आप इसको उठा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको देखना है कि आपको किस पर वर्क करना है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका जो है वो कस्टमाइजेशन पर आ जाता है, राइट। यहां पर आपका आ गया कस्टमाइजेशन पर।
अब आपको चैरिटी से संबंधित, यानी कि डोनेशन से संबंधित, चैरिटी से संबंधित आपको कुछ चाहिए मैटर, है ना? आपको चैरिटी से संबंधित कुछ मैटर चाहिए। मैं चैरिटी से संबंधित कुछ मैटर निकाल लेता हूं। यस, हम इसी पर थे, राइट? अब आपको सर्च करना है यहां पर चैरिटी पीएनजी इमेजेस। आप गए, आपको चैरिटी से संबंधित यहां पर इमेजेस वगैरह बहुत सारी चीजें, लोगो वगैरह, आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे। आपको देखना है कि आपको इसमें से क्या यूज करना है, राइट? आप यहां पर चैरिटी आइकन लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो आपको यहां से कुछ आइकन्स मिल जाते हैं चैरिटी के, राइट? तो आप इन आइकन्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इस कैंपेन को और अच्छा बना सकते हैं। मैं यहां पर कोई भी एक आइकन जो है डाउनलोड कर लेता हूं। चलिए जी, सेव इमेज एज, मैं यहां पर कोई भी जो है डेस्कटॉप पर डाल लेते हैं इसको, और यहां पर कर देते हैं चैरिटी। चलिए जी, मैं थोड़ा सा कम समय लूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये इमेज है, इस इमेज को हमने जो है डिलीट कर दिया। हमें जो भी चीज करनी है, हमें इसको डिलीट करना है, हमें इसको डिलीट करना है, राइट? हमने वैसे लिया तो कुछ और था। थीम स्टाइल हमारा शायद चेंज हो गया है। एक मिनट रुकिएगा, मैं वापस अपने उसी थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर हम थे। ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें हटा देना है, या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज करना है। डिलीट कर दिया हमने यहाँ से, और अपलोड पर जाना है, और जो आपको चीजें अपलोड करनी थी उनको आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर मिलेगा वो, या सॉरी डेस्कटॉप के अंदर हमने रखा था वो। तो यहाँ पर मैं चैरिटी लोगो उठा लेता हूँ। ये मेरा जो है चैरिटी लोगो यहाँ पर अपलोड हो गया है। ठीक है जी, इसको लेकर आना है और यहाँ रख देना है। साइड में कुछ जो व्हाइट पन आया हुआ है, इसको हटा देते हैं। एडिट फोटो पर गए। ठीक है जी, ये आपको खुद करना है। देखिए, बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक किया, ओके। ये कहेगा कि भाई आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, तभी आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। तो अपग्रेड का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि कैसे आप जो है चैरिटी के लिए इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर canva.app पर प्राइसिंग एंड प्लानिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉन फॉर प्रॉफिट। इस पर जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके जो ये सारे फीचर्स हैं, इनको आप यूज कर पाएंगे, राइट? चलिए, मैं फिलहाल ज्यादा समय नहीं लेता हूं। मैं फिलहाल इसको एज इट इज जो है डाउनलोड कर लेता हूं। मान लीजिए हमने कोई भी चीज यहाँ पर जो है ड्राफ्ट कर दी है, बना दी है इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये छोटी छोटी कमियां छोड़ देंगे, और आपने गेट कैनवा प्रो नहीं कर रखा है, या फिर प्रो वर्जन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया छोड़ देता हूं तो आप भी छोड़कर आगे बढ़ ले, नहीं। मैंने सिर्फ समय आपका ज्यादा ना लगे, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत कम होता है। रात्रि के 10 सवा 10 हो चुके हैं। लोगों के पास डाटा भी लिमिटेड उसमें होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको जो है यहां पर डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, राइट? बैक। अरे भैया, तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं हो रहा। दादा वो प्रो वर्जन होगा वो इमेज। इमेज प्रो वर्जन में नहीं थी। आई डोंट थिंक है सो। दादा। इमेज इमेज प्रो की है ये? यस दादा, यस दादा। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, फ्री वाली उठा लूँ कोई भी। चलिए, मान लीजिए मैंने ये बना दिया है अपना, ठीक है, और मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, हाँ। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया। अब आपको करना क्या है, जिस फॉर्म पर आप थे, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको वहां पर वो जो इमेज आपने बनाई है उसको आपको जो है अपलोड कर देना। देखिए, डाउनलोड्स में मेरे पास ये इमेज है। मैंने इसको उठाकर यहां पर लगा दिया, अपलोड पर क्लिक कर दिया है मैंने। ठीक है जी, एग्जैक्ट साइज आएगा जो आपने वहां बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना था, राइट? और प्रो वर्जन के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आपको चीजें मिलेंगी। यहां पर देखिए, आपका हेडर जो है अपलोड हो गया, तो वही इमेज जो आपने बनाई थी अपनी एनजीओ के लिए, वो यहां पर आ गई। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, आपको सबसे पहली बात, सामने वाले व्यक्ति ने, ध्यान देने की बात है, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान देने की बात है, मैं फिर बता रहा हूं। आपने सामने वाले व्यक्ति को लैंड करवाया कहां से? उस मैसेज से, जिस मैसेज के अंदर आपने एक फोटो भेजी हुई थी। कौन सी? जो आपने सोशल वर्क किया था। तो सबसे पहली बात,
आपके इस हेडर पे आपकी ये जो इमेज आप क्रिएट करेंगे, यहां पर एक तो वो इमेज होनी चाहिए जिस माध्यम से आपने उसको कन्विंस किया था। अब हमारे एक दूसरे सज्जन ने कहा था कि सर क्या हम किसी जरूरतमंद वाली फोटो भी लगा सकते हैं? सर अब यहां पर आप जो है जरूरतमंद वाली फोटो लगा सकते हैं, लेकिन लिखना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो फोटोज जरूरतमंद वाली, यानी कि जिससे लगे कि लोगों को और भी जरूरत है, राइट, उस टाइप की फोटोज लगा के आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे स्क्रीन केयर ट्यूटोरियल लिखा है, इस पर आपको लिखना है क्या? आपने ऑब्वियस सी बात उनसे सर्वे मांगा है ना? तो आपको लिखना है यहां पर नॉन प्रॉफिट सर्वे। क्या लिखना है यहां पर? नॉन प्रॉफिट सर्वे। क्लियर है? आपको यहां पर लिखना है नॉन प्रॉफिट सर्वे। फार्म का नाम भी आप नॉन प्रॉफिट सर्वे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। और यहां पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप नॉन प्रॉफिट सर्वे लिख सकते हैं। संस्था का लोगो वगैरह जो कुछ आपको लगाना वो आप लगा सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जब एनजीओ क्लब के लिए फॉर्म्स जनरेट किए थे, तो मैंने जो है एनजीओ क्लब से रिलेटेड जो है यहाँ पर अपना वो यूज किया था, राइट। तो इस टाइप से हमें जो भी हमें पोस्टर बनाना है वो इस टाइप से हम अपना पोस्टर बना सकते हैं, राइट। अब बात कर रहे थे हम कि हमें कंप्लीट कैसे करना है इसको। मैं वापस जो है फॉर्म पर चला आता हूं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म पर यहां पर आपको वो इमेज चेंज करना सिखा दिया मैंने आपको। अब हमें उससे कुछ सवाल करने, ध्यान रखिएगा ये जो सवाल होते हैं ना, बड़े शॉर्ट होने चाहिए, बड़े इजी होने चाहिए, और आपके सवालों में भी बेगिंग स्टाइल ना दिखता हो, राइट। ये सवाल शॉर्ट होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए, लगे सामने वाले, क्योंकि आपने अपने नॉन प्रॉफिट को बेटर बनाने के लिए ही जो है ये सर्वे तैयार किया है। ऐसा ना लगे उसको, एकदम एकदम फील ना हो कि आपने डोनेशन आस्क करने के लिए इस फॉर्म को तैयार किया, नहीं तो वो फॉर्म पर आने के बाद चला जाएगा वापस, वो फॉर्म पे जवाब भी नहीं देगा और वो वहीं से वापस चला जाएगा। ये चीज बखूबी रूप से ध्यान रखनी है आपको, राइट। चलिए जी, चलते अपनी स्क्रीन पर वापस। यहां पर हम कुछ सवाल तैयार कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए इस सवाल को मुझे तैयार करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं सवाल तैयार कर लेता हूं। डिड यू फाइंड आवर लास्ट सोशल एक्टिविटी इंप्रेसिव, राइट। और यहां पर सामने वाले को इतना टाइम मत दीजिए कि वो लिखेगा नहीं, उसके पास लिखने का टाइम नहीं होगा, आपको सिर्फ यस और नो में जवाब कलेक्ट करना होगा। छोटे छोटे ऑप्शन देने हैं आपको, राइट। डिड यू फाइंड आवर लास्ट एक्टिविटी इंप्रेसिव? क्या आपको हमारा जो प्रयास था वो अच्छा लगा? पहला सवाल हो गया, राइट। क्या आपको हमारा जो प्रयास था वो अच्छा लगा? मैंने आपको एडिट करके बता दिया है, ठीक है। अब मैं ज्यादा वहां पर नहीं जाता हूं, आपको सब सारे जवाब यस और नो के रखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल। क्लियर है? क्या आपको पता है कि हमारी संस्था ने ऐसी ऐसी, मतलब जो भी आपने वो वर्क किया था, इस प्रकार की एक मुहिम चलाई हुई जिसके अंदर हम ये काम करते हैं? यस और नो, राइट। ये सवाल आपका होना चाहिए। उसके बाद, क्या आप हमारी संस्था की गतिविधियों के बारे में और जानना चाहेंगे और अपडेट्स लेना चाहेंगे? यस और नो। क्लियर है? क्या आपके आसपास की कोई संस्था, कोई सामाजिक संस्था इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में संलिप्त है? यस और नो। क्या आप भी इन सामाजिक कार्यों में अपना कोई सहयोग, अपना कोई अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं? यस और नो, बस सहयोग शब्द मत यूज करना। क्या आप भी इस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा बनना चाहते हैं? यस और नो, बस। ये 5 सवाल हो गए आपके। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप लिख लीजिएगा। क्या आपको हमारा ये प्रयास या हमारी ये गतिविधि अच्छी लगी? यस और नो। क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्था ने इस प्रकार की एक मुहिम शुरू की हुई है, जो भी आपने वर्क किया उससे रिलेटेड आपको वो चीजें बता देनी है, राइट।
क्या आपको पता है कि संस्था एक मुहिम के तहत जो है बच्चों का जन्मदिन मनाती है, उनको समय समय पर जो है गिफ्टिंग करती है? क्या आपको ये बात पता थी? यस और नो? क्लियर है? तीसरा सवाल क्या रहेगा कि क्या आपके आसपास कोई और संस्थान या कोई सामाजिक संस्थान इस प्रकार के गतिविधियों में संलिप्त है? यस और नो? ठीक है, एक सवाल आप डाल सकते हैं कि क्या आप इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका दर्ज करना चाहते हैं? यस और नो? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? नाउ से यस और नो। अब मुझे आपका जवाब चाहिए, यस और नो। ज्यादा डिटेल सर कोर्स के अंदर रहेंगी, कोर्स के अंदर और सारी चीजें बताइए, कितने प्रकार के क्वेश्चनर्स बनते हैं, और क्वेश्चनर्स के काफी सारे सेट्स भी बताए हुए हैं हमने, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। राइट, अब आपने क्या किया, आपने अपना वो क्वेश्चनर सेट कर दिया। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का बताने के लिए। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। अब हम अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं, अब हम अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं। राइट, चलिए जी, अब इसे लिंक करवाना हमें कहां? एक ऐसे लैंडिंग पेज से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां हम उस व्यक्ति से डोनेशन ले सकें। राइट, करवाना है। क्या करेंगे, हम इसके रिस्पॉन्स को सेट करते हैं। यहां हम थे क्वेश्चंस पर, ध्यान दीजिएगा। यहां हम कहां पर थे अभी? अभी हमें क्वेश्चन वाले इंटरफेस पर, क्वेश्चंस वाले इंटरफेस पर हमें क्लिक करना है अब रिस्पॉन्सेज वाले सेट पर। ये मैं क्लिक क्यों करवा रहा हूं, आपको पता रहे कि जब भी आप इस फॉर्म को खोलकर देखेंगे आपके रिस्पॉन्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। राइट, तीसरा, हमें इसे सेट करना है लैंडिंग पेज पर, तो हमें कहां पर जाना है? सेटिंग पर। किस पर आएंगे अब हम? सेटिंग पर। सेटिंग पर आते हैं। सेटिंग के बाद यहां पर आप चाहें तो इसको क्विज बना सकते हैं। राइट, आप चाहे तो इसको एक क्विज बना सकते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा सीखना होगा, तो कोर्स के अंदर पूरी चीज सिखाई होगी कि कैसे हम क्विज बनाते हैं। क्विज का मतलब क्या है? सामने वाले व्यक्ति के जवाब के आधार पर आपका अगला सवाल होगा, चाहे वो 3 या 4 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के जवाब के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन होगा। अगर उसने यस किया है तो क्या क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वाला, अगर उसने नो किया है तो अगला क्वेश्चन क्या होगा। राइट, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रश्नों के अंदर हम पूछ रहे हैं सर आपकी शादी हो गई कि नहीं, फिर आपके बच्चे कितने हैं। बात समझे? जो आपका सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो सेट करना होता है। लेनोवो टैब M8 थर्ड जनरेशन, यानी कि अंश अर्न फाउंडेशन, मैंने आपको कई बार बताया है। सबसे पहली चीज तो अपने आप को रीनेम करके आया कीजिए। सेकेंडरी, जब भी आप मीटिंग के अंदर हो अपना कैमरा बंद कर दीजिए। अभी आप मुझे सुन रहे हैं केवल, सभी लोग अपने कैमराज ऑफ कर दीजिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है प्लीज। राइट, चलिए अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। अब करना क्या है हमें, वो सारी चीजें कोर्स के अंदर सिखाई गई हैं कि कैसे आप इसको क्विज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्नों का एक जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो होना बहुत जरूरी होता है। आप चाहें इस पे सेट कर सकते हैं, आप चाहें, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप रिस्पॉन्सेस पर आइए। ठीक है, रिस्पॉन्स पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्स पर आना है आपको। ठीक है, आपको सामने वाले व्यक्ति का ईमेल आईडी कंफर्म करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप उसका ईमेल आईडी जो है रिस्पॉन्स के अंदर ले सकते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, आपको मेल आईडी कलेक्ट करना है या नहीं करना, डोंट कलेक्ट करना है तो नहीं कीजिए, डोंट कलेक्ट पर रहने दीजिए। अगर आपको लगे कि वेरीफाइड है, वेरीफाइड मेल को लेना है, या रिस्पॉन्डर आउटपुट के हिसाब से अगर सामने वाला देना चाहे तो उसका मेल आईडी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। वो चीज अपने सवालों के हिसाब से आपने सेटिंग कर ली होगी। राइट, अब यहां पर बात करते हैं कि हमें यहां पर क्लिक करना, देखिए प्रेजेंटेशन पर, कहां पर क्लिक करना है? प्रेजेंटेशन पर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। राइट, और यहां पर देखिए आपको एक मैसेज मिलेगा आफ्टर सबमिशन, एक नोटिफिकेशन दादा आपको यहां मिलता है जी। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे दादा।
स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ दादा। धन्यवाद बताने के लिए। अभी चेक कर लेते हैं। सॉरी, चलिए जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ अब? स्क्रीन यस शेयर दादा। हो रही है? यस। यस सर। चलिए जी, चलिए जी। देखिए, क्विज वाला भी छूट गया था क्या? वो ऑन किए थे उतना ही दादा। मतलब क्विज वाला नहीं बता पाए ना? मतलब नहीं नहीं आप। दादा। देखिए, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, मैं बताता हूं वापस। क्वेश्चन के अंदर आप थे, आपको फिर आना है रिस्पॉन्स के अंदर। यहां पर आपको सारे फॉर्म के रिस्पॉन्स मिलेंगे। ये है आपकी सेटिंग पेज। सेटिंग पेज पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है, मेक दिस ए क्विज। क्विज का मतलब कि आप लोगों से क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है, उसको सामने वाला व्यक्ति उसके जवाब पर आपका अगला सवाल होता है। यानी कि क्वेश्चन 5 से ज्यादा नहीं रखने, 5-7 से ज्यादा नहीं रखने, और यस और नो वाले ही रखने हैं। लेकिन हमें एक फ्लो के अंदर चलना होता है। फ्लो का मतलब, आपने मान लीजिए किसी से पूछा, सर आपका बैंक खाता है, वो कहता है नहीं है। फिर आप उससे पूछ रहे हो, सर आपका आईएफएससी कोड बताइए। क्या ये सही है? वे नहीं है ना। आपने किसी से पूछा कि सर आपका जो है, आपकी शादी हो चुकी है, वो कहता है जी नहीं। आप उससे दूसरा सवाल पूछे, सर आपके बच्चे कितने हैं, क्या ये सही है? नहीं। वो फ्लो तय करने के लिए, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से, सवाल के हिसाब से, यानी कि उसके जवाब के हिसाब से आपका अगला सवाल क्या होगा, वो चीज तय करने के लिए आपको मेक दिस क्विज पर क्लिक करना है। और इसकी सेटिंग सिखाई गई है आपको कोर्स के अंदर, कि कैसे हम इसको जो है कोर्स के अंदर वैल्यूज इसकी सेट करते हैं। चलिए जी, इसको अभी छोड़ देते हैं। जो लोग कोर्स एक्सेस आपको मिलेगी संडे को, वो आगे इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे। यहां से आपका जो है ना रिस्पॉन्स सेटर, वो बहुत शानदार हो जाता है। सामने वाले को भी मजा आता है, वो क्विज खेल रहा है, थोड़ा सा व्यक्ति इंगेज हो जाता है। अभी आपके पास एक्सेस नहीं है, या अभी आप फुल कोर्स अटेंडेंट नहीं है, तो आपको सब्र करना होगा। इससे किससे? रिस्पॉन्सिस से। रिस्पॉन्सिस के अंदर सामने वाले व्यक्ति से अगर आप मेल कलेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि उनका मेल आप लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते तो आप डू नॉट जो है कलेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इस सेटिंग को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। उसके बाद आपको यहां पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंटेशन का। कौन सा ऑप्शन मिलता है? रिस्पॉन्स के अंदर आप, सॉरी, आपको यहां एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंटेशन का। दिख रहा है सभी को? प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक मैसेज सॉरी, एक ऑप्शन मिलता है यहां पर आपको रिस्पॉन्स सेट करने का, आफ्टर सबमिशन। दिख रहा है सभी को? आफ्टर सबमिशन का ऑप्शन दिख रहा है सबको, राइट। आपको यहां पर आना है, ये है मेन सेटिंग पार्ट। अब आपको देना है उसका आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज। सामने वाले व्यक्ति ने आपको सहयोग किया है, आपके सर्वे में हिस्सा लिया है ना, तो आपने लिख दिया, भाई इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप संस्था की ऐसी ही गतिविधियों के बारे में अगर और जानना चाहें, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। आप संस्था की ऐसी ही गतिविधियों के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप नीचे गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप संस्था के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, राइट। जो भी चीज आप यहां पर लिखना चाहें, वो आपके कंफर्मेशन मैसेज के हिसाब से आपको यहां पर टाइप कर देनी है, और यहां पर डाल देना है क्या? वो लिंक, आपके लैंडिंग पेज का लिंक ऑफ द लैंडिंग पेज। अब एक और लैंडिंग पेज आपको तैयार करना है। ये था आपका सर्वे वाला लैंडिंग पेज। मैंने बताया था आपको कि आपको 2 से 3 लैंडिंग पेजेस के अंदर डोनेशन लेना होता है। यहां पे आपने डोनेशन नहीं मांगा, आपने सिर्फ कहा कि आप हमारे संस्था के ऐसे ही कामों के बारे में और जान सकते हैं, और अधिक जानने के लिए नीचे हमारे लिंक पर क्लिक करें, यानी कि हमारे लैंडिंग पेज लिंक पर क्लिक करें, राइट। राइट, यहां तक क्लियर हो गया सबको? राइट, say write in the chat box please, RIGST, write in the chat box please, RIGST in the chat box please, क्योंकि अब मैं आगे इस सेशन को जो है एंडिंग की ओर लेके जाने वाला हूं। थैंक यू। केम आउट ऑफ द चैट बॉक्स प्लीज। अब आप अपने चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, 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 चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए प्लीज। ग्रेट। अब तीसरा लैंडिंग पेज क्या कहता है? तीसरा लैंडिंग पेज वो होगा जहां पर व्यक्ति आपके काम के बारे में जानेगा भी सही,
और साथ ही साथ वहां पर एक अपील ऑफ डोनेशन भी होगा, वहीं पर एक लिंक सेट होगा जिससे वो व्यक्ति डोनेट भी कर सके। वो लैंडिंग पेज क्या होगा? आपका पेमेंट पोर्टल का लैंडिंग पेज, आपके पेमेंट पोर्टल का लैंडिंग पेज, राइट। पेमेंट पोर्टल का लैंडिंग पेज कैसा हो सकता है, मैं आपको कुछ एक उदाहरण दिखा देता हूं। जैसे हमने अपना एक लैंडिंग पेज आपको दिया हुआ, जैसे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के लिए क्लिक करते हैं तो आप चले जाते हैं मेरे लैंडिंग पेज पर। वो कौन सा है? मान लीजिए यहां पर राजर पे का है। तो आपने क्या किया, मुझे क्या देना था उसको? इंफॉर्मेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आप महासंघ से क्यों जुड़े, हिंदी में भी दे रखी है, इंग्लिश में भी दे रखी है। हमने बकायदा टाइप भी कर रखा है कि हमारे एम ऑब्जेक्टिव क्या है, महासंघ से जुड़ने के फायदे क्या हैं, राइट। हमारा एफिलिएशन का प्रोसेस क्या है, राइट, क्या चार्जेस हैं, वट एड्रेस क्या है, बाकी सारी चीजें रखी। यानी कि जो मेरा एक काम था सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में ज्यादा बताना, वो भी मैंने यहां पर पूरा कर लिया। और साथ ही साथ मैंने एक लाइन डाल दी कि भाई अगर आप हमारे सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। और मैंने यहां पर एक पेमेंट का, यानी कि जो मुझे उससे जानकारी चाहिए, मुझसे जो डोनेशन चाहिए, वट जो भी मुझे उससे लेना है, वो मैंने यहां पर सेट भी कर दिया। इसे कहा जाता है आपका थर्ड लैंडिंग पेज। यानी कि जो व्यक्ति आपके साथ सेकंड पेज तक इंगेज हो गया है। स्क्रीन शेयर है आपके साथ या नहीं है? नहीं दादा, स्टॉप हुआ है। ओके, वापस बता देता हूं। जैसे मैंने आपके साथ एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। कैसे? मेरे यहां पर आप पोर्टल पर आते हैं और यहां पर जैसे हमने दिखाया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के लिए यहां पर क्लिक करें। मैंने किसी व्यक्ति ने जैसे ही यहां पर क्लिक किया, यानी कि वो आपके मैसेज का लिंक जब मिलेगा उसको कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें, तो अधिक जानकारी देनी थी आपको, वो आपने दे दी। कैसे? आपकी इस प्रेजेंटेशन के रूप में आपकी फोटोज लगी हुई हैं, ठीक है, आपने सारी चीजों की जानकारी लिख भी रखी है, राइट। क्यों जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, बेनिफिट क्या है, एफिलिएशन का प्रोसेस क्या है, चार्जेस क्या है, एड्रेस क्या है, बाकी सारी चीज। देखिए मेरा काम था उसको रीड मोर, यानी कि नो मोर, ज्यादा जानिए मेरे बारे में, ज्यादा जान लीजिए, ये चीज बताने के लिए आप चाहें तो इस प्रकार के एक लैंडिंग पेज का उपयोग कर सकते हैं जहां पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो और साथ साथ एक डोनेशन पोर्टल यानी कि पेमेंट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो। या आप चाहे तो आप उसको अपने लैंडिंग पेज, कोई भी एक लैंडिंग पेज आप अलग से बना सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है तो और अच्छी बात है, वेबसाइट पर आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वहां से भी आप जो है इस प्रकार के ये है थर्ड स्टेप। यहां पर बात आती है डोनेशन की। यहां पर एक लाइन आ जाएगी जैसे पेमेंट डिटेल है, यहां पर हम पेमेंट डिटेल की जगह लिख देंगे कि अगर आप हमारे सोशल कॉजेस को सपोर्ट करना चाहते हो आप डोनेट कर सकते हैं, राइट। और वहां पर जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट अनसर्टेन होना चाहिए। ज्यादा जानकारी मांगने मत लग जाना, कहीं आप उससे पैन नंबर आधार नंबर मांगने लग जाओ, नहीं। आपका नाम, ठीक है, डोनेशन अमाउंट, आपका नंबर, छुट्टी, ठीक है, उस नंबर के आगे मेंशन कर दीजिएगा भाई ये नंबर हमें क्यों चाहिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है फोन नंबर, ठीक है। इसमें आपको मेंशन कर देना होता है कि भाई आपको ये नंबर क्यों चाहिए। यहां पर नीचे एक लाइन लगकर आ जाएगी, टू सेंड यू द डोनेशन स्लिप और टू सेंड यू द थैंक यू लेटर, राइट। ये कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी बताया हुआ था। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट रहेगा लैंडिंग पेज से रिलेटेड, तो लैंडिंग पेज और कैसा बना सकते हैं, क्योंकि आज समय नहीं है, मैंने अभी फिलहाल आपको दिखा दिया कि लैंडिंग पेज का मतलब क्या है। वो तीसरा पेज जहां पर हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन तो देंगे, उससे हम डोनेशन भी लेंगे। वो पेज कैसे क्रिएट करते हैं? काफी लोगों के पास राजर पे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। कल मैं आप लोगों को वो पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करके दूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ लाइव कर सकेंगे। आपको सिर्फ गूगल आपका ओके होना चाहिए, नेट आपके पास चालू होना चाहिए, राइट। आपके पास पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए संस्था का अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए संस्था का अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही होना चाहिए। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पेमेंट का लैंडिंग पेज कैसे तैयार करते हैं, राइट। आपने सामने वाले व्यक्ति को एंगेज किया आपके एक मैसेज से, राइट। उस मैसेज के माध्यम से आप उसको लेकर आए अपने सर्वे पोर्टल पर। सर्वे में उसने 4 सवालों के 5 सवालों के जवाब दिया और उसके मैसेज के अंदर आपको मिल गया एक और कि भाई आप चाहें तो हमारे बारे में ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं। और जिस लैंडिंग पेज पर आप उसको आप लैंड कराने वाले हैं, वो पेज कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। सर मुझे पता है आपके पास राजर पे या एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल मैं आपके साथ वो प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जो हैंड टू हैंड सभी लोग एक्टिवेट कर पाएंगे, हैंड टू हैंड। कल आप मेरे साथ लाइव रहिएगा,
कल आप जब जुड़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक पेमेंट पोर्टल को, एक पेमेंट पेज को, एक पेमेंट आप अपने लैंडिंग पेज को कैसे तैयार कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली, जहां पर एक तरीके से वो आपकी एक मिनी वेबसाइट होती है, जहां पर आपको पता लगता है कि भाई कौन से काम हमारी संस्था कर रही है, इफेक्टिव उसमें फोटोग्राफ्स लगानी है, वो जो जरूरत वाली फोटोज हैं वो आपको लगानी है। सपोर्ट राधा फॉर दिस, मान लीजिए कोई राधा नाम की बच्ची है ना, सपोर्ट राधा फॉर हिज ऑपरेशन, सपोर्ट फलाना फॉर हिज हाउस, सपोर्ट फलाना व्यक्ति फॉर हिज जो भी उसकी पर्सनल परेशानी हो। इस प्रकार की 2-3 चीजों को हम कैसे सेट करते हैं और कैसे वहां पर इफ यू वांट टू सपोर्ट आवर सोशल कॉज, आप उस सामने वाले व्यक्ति से नीचे पेमेंट डिस्क्रिप्शन पे जो है पेमेंट ले सकते हैं। तो कल मैं आपको लास्ट, हमारी कल मास्टर क्लास रहेगी और उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये लास्ट लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कल का लिंक फिल्टर्ड यानी कि फुल कोर्स एक्सेसरीज के पास आएगा। आज अगर आपके पास लिंक आ गया था, मैंने भेज दिया था, ठीक है, या आपने आस्क किया था, पहली बार आप मुझसे जुड़े थे, आपने कोई मैसेज डाला था, मैंने आपको ऑटोमेटिकली मैसेज डाल दिया कि आप हमारे बारे में और जानने के लिए मैंने आपको मैसेज कर दिया है, लेकिन आपके पास कल लिंक तभी आएगा जब आप फुल कोर्स एक्सेस होंगे, राइट? जब आप फुल कोर्स एक्सेस होंगे। प्रबोध नायक जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी जो है व्हाट्सअप में रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक्स ए लॉट। कल फिल्टर नंबर्स के पास मैसेज आएगा और अगर कल आपके पास मैसेज नहीं आता है तो प्लीज माफी चाहूंगा। हां, अगर आप फुल कोर्स एक्सेसी हैं और फिर आपके पास लिंक नहीं आता है, इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सअप नहीं कॉल कर दीजिएगा। लिंक सभी लोगों को शाम 7 बजे तक पहुंच जाता है, यह बात हमारी निश्चित है। अगर शाम को 7 बजे तक आपके पास मैसेज ना आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर आप फुल कोर्स एक्सेसी हैं, तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से कोई सिंगल कोर्स ले रखा है, वेब मास्टरी का या फलाना या ढिमका, ठीक है, तो लिंक आपके पास नहीं आएगा। लिंक उनके पास आएगा जो फुल कोर्स एक्सेसीज हैं। आपने कोई सिंगल कोर्स ले रखा है, आपने कोई केवल डोनर डाटा वाला कोर्स ले रखा है, आपके पास लिंक नहीं आएगा सॉरी से, क्योंकि हमारी जो मास्टर क्लासेस होती हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं जो फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, राइट? जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, जो लोग पहली बार इस मीटिंग में जुड़े, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में आज ही मेरे साथ जुड़े थे और उस पर मैंने उनको इनवाइट कर लिया इस क्लास के लिए। अगर आप चाहें फुल कोर्स एक्सेस लेना, जिसके अंदर 32 से ज्यादा कोर्स अंडर डेवलपमेंट है, जिनकी एक्सेस धीरे धीरे हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और 117 से ज्यादा कोर्सेज यहां पर डेवलप किए जाने हैं, जो कि आने वाले कुछ समय में जो है रेडी कर दिए जाएंगे। अगर ये सारे कोर्सेज के अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप इस साइट पर, इस लैंडिंग पेज पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप 4999 में इसको एक्सेस ले सकते हैं, राइट? यहां पर आपको जो है लिंक दिया गया, यहां से जाकर आप फुल कोर्स एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका फुल कोर्स एक्सेस है, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओके, वापस बता देते हैं। चलिए जी, द एनजीओ गुरु वाली साइट पर आप आएंगे, होम पेज पर आप हैं, इसी होम पेज पर, जिस होम पेज पर आप हैं, राइट, इसी होम पेज पर आपको नीचे की ओर आना है और यहां पर आपको दिया गया है कि इस फुल कोर्स को, यानी कि अभी अवेलेबल कोर्सेज और आगे आने वाले सभी कोर्सेज की फुल एक्सेस आपको अभी कुछ कंसेशनल प्राइस में दी जा रही है एज ए स्पॉन्सर, क्योंकि अभी पूरा प्लेटफॉर्म जो है डेवलपिंग मोड में है। ऐसे में अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यू आर माई स्पॉन्सर्स, और मेरे स्पॉन्सर्स का ख्याल रखना मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो आपको एज ए स्पॉन्सर आपको इस कोर्स को जो है 4999 में दिया जा रहा है, जो कि ये जो प्राइस है वो लास्ट 30 अगस्त तक के लिए अवेलेबल है, यहां पर क्लियर रूप से मेंशन किया गया है। उसके बाद पर्टिकुलर जो चार्जेस हैं उसमें आपको ये कोर्सेज मिला करेंगे, उसके बाद कोई रियायत कहीं भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी, राइट? तो आप चाहें फुल कोर्स एक्सेस यहां से ले सकते हैं। लैंडिंग पेज पर लास्ट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, काफी सारे कोर्सेज जो हैं डेवलप किए गए हैं, वो सारे कोर्सेज से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स यहां पर आपको मिल जाएंगी। लगभग जो कोर्स अंडर डेवलपमेंट मोड में है वो सारे आप यहां से देख सकते हैं कि एनजीओ से रिलेटेड कितने ही बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए तैयार किए गए हैं, राइट? आप फुल कोर्स एक्सेस जो है ले सकते हैं। अगले क्लास का लिंक जो है आपके पास तभी आएगा जब आप फुल कोर्स एक्सेस होंगे। आज क्योंकि टीम के पास ज्यादा समय नहीं था, हम लोग किसी और कार्य के लिए कहीं गए हुए थे, तो टीम जो है फिल्टर नहीं कर पाई नंबर्स के, इसलिए आपके पास आज और मैसेज हमने कर दिया। कोई बात नहीं, एक और क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल कोर्स एक्सेसरीज के पास ही जो है आपको अब लिंक आएगा। कल हम सिखाएंगे कि वो लैंडिंग पेज हमें कैसे तैयार करना है,
और कैसे अपने डोनेशन से डोनर से जो है डोनेशन कलेक्ट करना है। चलिए मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। लिंक आपको शाम 7 बजे तक, कल शाम 7 बजे तक आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, अगर आप फुल कोर्स रजिस्ट्रेंट हैं। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है और आप फुल कोर्स एक्सेसी हैं, तो आपको तत्काल 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कॉल कर लेना। 8 बजे के बाद किसी भी कॉल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, भले ही आप फुल कोर्स एक्सेसी हो, भले ही आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य हो, क्योंकि 8 बजे के बाद मैं और मेरी टीम जो है अपनी क्लास की तैयारी में लगे होते हैं, राइट। तो आपको पूरा टाइम दिया जाता है। 7 बजे तक आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप में। अगर आप फुल कोर्स एक्सेसी हैं और आपके पास व्हाट्सएप में लिंक नहीं आया है, तो 7 से 8 के बीच में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 8 बजे के बाद किसी भी कॉल को रिटर्न नहीं किया जाएगा, राइट। और नंबर जो है 9991997003 है, ठीक है जी। उस पर आप मुझसे जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेम नंबर से ही आपको लिंक आता है। और ध्यान रखिएगा, लिंक किसी भी नंबर से आ सकता है, क्योंकि अब मैं अपने टीम के नंबर जो है वो भी इंटीग्रेट कर रहा हूं व्हाट्सएप मार्केटिंग में। तो आपको अपना मैसेज चेक कर लेना है। बस फर्क ये रहेगा कि जो भी आपके पास मैसेज आएगा, उसका जो लोगो है वो द एनजीओ गुरु के नाम से या सोशल लर्न के नाम से या महासंघ का लोगो रहेगा, तो आप समझ जाइएगा महासंघ से आपको मैसेज आया हुआ, राइट। हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक हो सकता है। सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल की लास्ट क्लास में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने इस लैंडिंग पेज को डायरेक्ट करते हैं और अपने डोनर से जो है डोनेशन कलेक्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।